कहानी की शुरुआत एक लड़के डोटा से होती है। वो जंगल में भागते हुए एक मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भागते वक्त वो अपने साथ एक कॉफिन भी घसीट रहा होता है जो उसने होली नाइट से चुरा ली थी। इसी दौरान कुछ मॉन्स्टर्स होली नाइट्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक नाइट जिंदा बच जाता है और एक प्रीस्ट को बताता है कि उन्हें उस कॉफिन को ढूंढना होगा। पर प्रीस्ट उससे कहता है कि इस मिशन को छोड़ दो। ये सुनकर नाइट को समझ आ जाता है कि टेम्पल ने उन्हें धोखा दे दिया। तभी मॉन्स्टर्स उस पर भी अटैक कर देते हैं और प्रीस्ट उनके अटेंशन का फायदा उठा करके वहां से भाग जाता है। सीन वापस डोटा पर आता है। एक मॉन्स्टर उसे जोर से उछाल देता है और उसे खाने की कोशिश करता है। वो जल्दी से एक गड्ढे में छुप जाता है और कहता है कि कहाँ है भाई तू, अब क्या मेरे चौथे पे आएगा। तभी जाइलो वहाँ आता है और उसकी जान बचा लेता है। डोटा पैनिक में कहता है कि वो अब और दर्द नहीं सह सकता, इसलिए उसे मार दे और अथॉरिटीज उसे फिर से रिवाइवल पॉइंट से रिवाइव कर लेंगे। लेकिन जाइलो उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहता है कि फ्री फायर नहीं खेल रहे हम लोग, यहाँ रिवाइव होने का भी एक पेनल्टी होता है। वो समझाता है कि जब किसी हीरो को रिवाइव किया जाता है तो उसकी सोल को नर्क से वापस खींच करके बॉडी में डाला जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो अपनी मेमोरीज और अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा खो देते हैं और अगर तू यहाँ मर गया तो नाइट्स उसकी बॉडी रिकवर भी नहीं कर पाएंगी, तो अथॉरिटीज को बस तुझे किसी और बॉडी में रिवाइव कर देंगे। वो डोटा के घाव ठीक करता है ये कहते हुए कि तू ये चोरी चमारी कब बंद करेगा। डोटा कहता है कि भाई ये तो ट्रांसपोर्ट वाले की गलती है ना, जो उन्होंने अपने कैरेज को बिना गार्ड के छोड़ रखा था, मैं तो बस लेके चल दिया हूँ। जाइलो बताता है कि इस एरिया में 5000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और डीमन बी लाइट जल्द ही पूरे फॉरेस्ट को करप्ट कर सकता है। फिर भी उन्हें लड़ रहे नाइट्स की हेल्प करनी होगी ताकि वो सेफली निकल सके। वो कहता है कि उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर मिशन फेल हुआ तो अथॉरिटीज उसका सर उड़ा देंगे। डोटा कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो वो रिवाइव हो जाएंगे। जाइलो कहता है कि तू थोड़ा सा बहन का बहरा है क्या, अभी तो तुझे पेनल्टी वाली बात बताई थी, और अगर वो बार बार रिवाइव होते रहे ना तो एक दिन हमारा हाल भी मनी लाल की तरह हो जाएगा। फिर वो कॉफिन नोटिस करता है और डोटा से पूछता है कि इसे क्यों चुराया। डोटा कहता है कि मुझे लगा कि ये काम का हो सकता है। जब जाइलो कॉफिन को किक करता है तो उसे पता चलता है कि वो खाली नहीं है। दोनों मिलकर कॉफिन खोलते हैं और अंदर एक लड़की को देखते हैं। जाइलो तुरंत समझ जाता है कि ये तो एक गॉडेस है। तभी उन्हें एक हंटिंग हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने का डिसाइड करते हैं। वो देखते हैं कि नाइट्स का एक ग्रुप मॉन्स्टर से घिरा हुआ है और अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। जाइलो समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स ज्यादा हैं और इन सभी नाइट्स की जल्द ही लगने वाली है। डोटा कहता है कि उन्हें इग्नोर कर देते हैं, हमें उससे क्या। जाइलो कहता है कि उन्हें बचाना होगा, क्योंकि उनका मिशन पूरा होने पे ही हम भी सेफली एस्केप कर सकते हैं। इसी वक्त कॉफिन वाली गॉडेस जाग जाती है और जाइलो को अपना नाइट बुलाती है। जाइलो ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं होता। गॉडेस समझ जाती है कि वो दूसरों को बचाना चाहते हैं। वो कहती है कि वो भी हेल्प करेगी, पर बाद में तुम्हें मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। जाइलो समझ जाता है कि ये सच में एक गॉडेस है। वो अपना नाम सेनोरिटा की बहन ट्यूरिटा बताती है और कहती है कि वो मानवता के लिए वरदान है। वो जाइलो से अब टीम की तरह काम करने बोलती है, लेकिन जाइलो कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो गॉडेस से नफरत भी करता है। फिर वो अकेला ही मॉन्स्टर पर अटैक करने दौड़ पड़ता है। डोटा भी उसकी मदद करता है मॉन्स्टर्स की लोकेशन बताने में। जाइलो नोटिस करता है कि ट्यूरिटा भी उसके पीछे आ गई है। वो उसे दूर रहने को कहता है। तभी मॉन्स्टर्स अटैक करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन जाइलो अपनी नाइफ चार्ज करता है और एक मॉन्स्टर को ब्लास्ट कर देता है। ट्यूरिटा हैरान होकर के पूछती है कि उसने ये कैसे किया। जाइलो बताता है कि उसने अपना सीक्रेट सील यूज किया जो हीट और लाइट जनरेट करता है। वो बाकी मॉन्स्टर को भी मार देता है और नाइट्स को बचा लेता है। उधर डोटा पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है और वो घबरा गया था। वो अपना थंडर स्टाफ निकालता है और मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। ट्यूरिटा उसके पास भाग कर आती है, लेकिन जाइलो देख लेता है कि वो भागने से थक गई है तो उसे रेस्ट लेने को कहता है। तभी मॉन्स्टर्स की एक और वेव आ जाती है। जाइलो उन्हें ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद हिट हो जाता है और एक मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है। उसी वक्त डोटा शूट करके उस मॉन्स्टर को गिरा देता है। जाइलो से कहता है गुड शॉट और मॉन्स्टर से लड़ता रहता है। लड़ाई के बाद नाइट्स का लीडर जाइलो का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब वो जाइलो के गर्दन पर क्रिमिनल मार्क देखता है तो समझ जाता है कि वो एक क्रिमिनल हीरो है। जाइलो उससे कहता है कि हमें जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि मॉन्स्टर्स का एक और वेव आ रहा है। लेकिन नाइट अपनी तलवार जाइलो की तरफ पॉइंट कर कहता है कि छह, हमारा सारा अभिमान मिट गया क्योंकि हमें एक क्रिमिनल ने बचाया है। तभी वो ट्यूरिटा को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि एक गॉडेस क्रिमिनल के साथ क्यों है, जबकि उसे तो ट्रांसपोर्ट टीम के साथ होना चाहिए था। सब फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एक हीरो वेनेटेन जाइलो और डोटा को आवाज देता है। वो बताता है कि सिचुएशन खराब है क्योंकि मेन फोर्स डीमन बी लाइट इस तरफ आ रही है। उसका प्लान है कि बी लाइट को फॉरेस्ट से बाहर फैलने से पहले ही रोक दिया जाए। जाइलो नाइट से पूछता है तो प्लान क्या है। वो कहते हैं कि वो अपने कैप्टन के लिए अपनी जान देने को भी रेडी हैं। वेनेटेन जाइलो और डोटा से कहता है कि उन्हें नाइट्स को प्रोटेक्शन देना होगा। अगर आधे से ज्यादा नाइट्स भी मर गए तो उनका मिशन फेल हो जाएगा
और फिर तुम दोनों की पनिशमेंट और ज्यादा सख्त हो जाएगी। जाइलो पूछता है कि और होली नाइट की मेन फोर्स अभी कहाँ है। तब वेनेटेन उन्हें लोकेशन बताता है। ये सुनकर कुछ नाइट सोचते हैं कि वो अपने कैप्टन के वापस चले जाएं, लेकिन जाइलो उन्हें रोकता है और कहता है कि वो सब इतने ज्यादा इंजर्ड हैं कि अभी लड़ नहीं सकते। उनका लीडर कहता है कि तुम कभी भी हमारे ऑनर को समझ नहीं सकते, पर जाइलो सीधा कहता है कि वो सब साउथ की तरफ चलें जिससे वो सेफ रहेंगे। वो प्रॉमिस करता है कि वो मेन फोर्स की मदद करेगा। डोटा उसके प्लान के खिलाफ होता है। वो कहता है कि मैं होली नाइट के लिए मरना नहीं चाहता और अभी तो मेरी थोड़ी सी भी शादी नहीं हुई है। लेकिन जाइलो उसे समझाता है कि अगर उन्होंने होली नाइट का साथ नहीं दिया तो वैसे भी उनकी मौत पक्की है। सीन शिफ्ट होता है होली नाइट की मेन फोर्स के कैंप पर। वो सब थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी एक बड़े मॉन्स्टर्स का वेव उनकी तरफ बढ़ने लगता है। नाइट्स तुरंत तैयार हो जाते हैं। जब मॉन्स्टर्स उनकी तरफ चार्ज करते हैं, उनकी कैप्टन किविया ऑर्डर देती है सब अपने थंडर स्टाफ फायर करें। इससे मॉन्स्टर्स थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि कुछ बड़े ट्रोल्स भी आ रहे हैं। तब किविया अपने सोल्जर्स को सीज वेपन्स यूज करने का ऑर्डर देती है। ये हैवी वेपन्स ट्रोल्स को गिरा देते हैं। दूर से जाइलो और डोटा ये सब देख रहे होते हैं। वो नाइट्स के पावरफुल वेपन्स देख करके इम्प्रेस हो गए थे, लेकिन जाइलो कहता है कि उनके पास इतना एमो नहीं है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को रोक सकेंगे। जाइलो तभी नोटिस करता है कि मैंने तो पहले कभी इनका बैनर नहीं देखा। डोटा कहता है कि भाई मस्त बैठ के यहीं से देखते हैं ना, फुल एवेंजर वाइब आ रही है। पर ट्यूरिटा कहती है तो फिर हमें भी एवेंजर्स में असेंबल होना चाहिए। थोड़ी देर बाद नाइट्स का एमो खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर्स उनके बैरिकेड्स तोड़ देते हैं। अब नाइट्स मजबूर होकर के भाला लेकर के डायरेक्ट चार्ज करते हैं। जाइलो समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स जल्द ही उन्हें फ्लैंक करने के लिए एक और यूनिट भेजेंगे। वो डोटा से कहता है कि उन्हें स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि नाइट्स को बचा सके। पर जब वो मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि डोटा तो गायब है और वो नाइट्स के ही सामान चुराने में लग गया है। ट्यूरिटा फिर से उसे हेल्प ऑफर करती है, लेकिन जाइलो फिर भी मना कर देता है और कहता है कि वो गॉडेस के साथ काम नहीं करेगा। वो अपना फाइट सील एक्टिवेट करता है और बैटलफील्ड की तरफ कूद जाता है। ऊपर से वो मॉन्स्टर्स पर बॉम्ब गिराता है। तभी एक मॉन्स्टर अचानक से उस पर जंप करता है, लेकिन जाइलो उसे हवा में ही काट देता है। तब मॉन्स्टर्स छोटे छोटे क्रिएचर्स नाइट्स पर फेंकने लगते हैं। नाइट उन्हें शूट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ क्रिएचर्स तो उन तक पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि लॉलीपॉप लागे लो। जाइलो उन सब को डॉज करता है और अपने एक्सप्लोजन से मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है। कैप्टन किविया उसे नोटिस करती है जब उसके ब्लास्ट मॉन्स्टर्स को वाइप कर देते हैं। तो फाइट के बाद वो जाइलो से पूछती है कि वो है कौन। तभी ट्यूरिटा उसके पास भाग कर आती है और कंप्लेन करती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं भागने पे थक जाती हूँ। किविया ट्यूरिटा को देख करके हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि शायद जाइलो ने ही उसे ट्रांसपोर्ट टीम से चुरा लिया है, लेकिन जाइलो कहता है कि ये पटर पटर करने वाला जंतु मेरे साथ नहीं है। ट्यूरिटा ये सुन करके खुश नहीं होती। जाइलो कहता है और नहीं तो क्या, जाओ जाके कोई और नाइट को ढूंढो। किविया उसे सब एक्सप्लेन करने को कहती है, लेकिन जाइलो कहता है कि इन सब का अभी टाइम नहीं है क्योंकि वो आने वाला है। अचानक जमीन कांपने लगती है। डीमन लॉर्ड फॉरेस्ट के बीच से आता है और रास्ते में जो भी क्रिएचर्स मिलते हैं उन्हें करप्ट करके मॉन्स्टर बना देता है। नाइट्स अपने सीज वेपन्स फायर करते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड एक बैरियर बना करके सब अटैक्स रिफ्लेक्ट कर देता है। नाइट्स घबरा जाते हैं जब वही बॉम्ब्स उन पर बरसने लगते हैं। जाइलो समझ जाता है कि इसे क्लोज कॉम्बैट में ही हराया जा सकता है, पर किविया कहती है कि उनके पास बैटरिंग रैम्स नहीं है। वो इंजीनियर्स को स्कॉच्ड अर्थ सील यूज करने का ऑर्डर देने वाली होती है, पर जाइलो तुरंत उसे रोक देता है। वो बताता है कि अगर वो सील एक्टिवेट हुए तो पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इधर डीमन लॉर्ड के मिनियंस भी अपने पापा के साथ मिल जाते हैं। जाइलो यहाँ से निकलने का सजेशन देता है, लेकिन किविया मना कर देती है। इससे जाइलो गुस्सा होकर के कहता है कि उसे ऑर्डर मिला है नाइट्स को सेफ रखने का। किविया हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जाइलो एक क्रिमिनल हीरो है। वो कहती है कि उसके लिए ऑनर सब कुछ है और वो अपनी जान भी दे सकती है। तब डीमन लॉर्ड अपना रूप बदल लेता है। वो नाइट्स पर एक्स गिराता है जो टूटकर मैन ईटिंग इंसेक्ट्स बन जाते हैं। मिनियंस नाइट्स को काटने लगते हैं। एक बड़ा गोरिल्ला मॉन्स्टर किविया को क्रश करने वाला होता है। तभी जाइलो पीछे से आकर के उसे काट डालता है, लेकिन उसकी चाकू इससे टूट जाती है, जिससे अब उसके पास कोई वेपन नहीं बचता। इसी दौरान एक सीज वेपन गिर जाता है और गलती से फायर होकर के जमीन तोड़ देता है, जिससे जाइलो बेहोश हो गया था। उसे ट्यूरिटा की आवाज सुनाई देती है कि वो उसकी पावर यूज करके डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। फिर भी जाइलो उसके साथ डायनामिक डुओ बनाने से मना कर देता है। वो किविया को कहता है कि वो ट्यूरिटा के साथ डुओ बना ले, पर किविया जवाब नहीं देती। चारों तरफ नाइट्स की चीखने की आवाजें आती हैं जब मॉन्स्टर्स उन्हें खा रहे होते हैं। ट्यूरिटा कहती है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। वो आगे कहती है कि होगी तुम्हारी कोई भी वजह गॉडेस से नफरत करने की, पर यहाँ मैं ह्यूमैनिटी के लिए अपनी पूरी पावर यूज करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। आखिरकार जाइलो मान जाता है। वो अपना ब्लड दे करके ट्यूरिटा के साथ डुओ बना लेता है और कहता है कि अब वो उसे अपनी ताकत दे।
डुओ कंप्लीट होने के बाद ट्यूरिटा पूछती है तो प्लान क्या है पार्टनर। जाइलो कहता है पहले मॉन्स्टर को एक बार पीछे धकेल दो। ट्यूरिटा उसके डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि सब अपने अपने प्रेयर्स बोल लो क्योंकि मैं हूँ गॉडेस ऑफ स्वॉर्ड। अचानक आसमान से हजारों तलवारें बरसने लगती हैं जो मॉन्स्टर्स को पल भर में काट देती हैं। जाइलो हैरान रह जाता है कि ये बड़बोली कितनी पावरफुल है। एक ही अटैक में मॉन्स्टर्स का ऑलमोस्ट सफाया हो जाता है। ट्यूरिटा फिर कहती है तो अब उसकी तारीफ करो, लेकिन जाइलो कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वो फिर उसके लिए एक स्वॉर्ड समन करने को कहता है। फिर वो उन स्वॉर्ड्स को यूज करके बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। इसी बीच किविया भी उठ करके खड़ी हो जाती है और प्रोसेस कर रही होती है कि यहाँ क्या चल रहा है। जाइलो उससे कहता है कि घायल नाइट को तुरंत निकाले यहाँ से। किविया कहती है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं फॉलो करने वाली। जाइलो सीधा कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो उसे ये करना ही होगा और मैं चला डीमन लॉर्ड को मारने ताकि सब लोग बच सके। वो ये भी कहता है कि अगर मैं जिंदा वापस लौट आया तो जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो सब एक्सेप्ट कर लूंगा। ट्यूरिटा उससे पूछती है कि क्या वो कुछ साबित करने के लिए इतना डिटरमाइन है, लेकिन जाइलो सीधा कहता है कि उसे अब किसी को कुछ भी साबित नहीं करना। वो अब सिर्फ इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे लड़ना पसंद है। फिर वो सीधा डीमन लॉर्ड की तरफ चार्ज कर देता है, लेकिन डीमन लॉर्ड के मिनियंस अपने पापा का रास्ता रोक लेते हैं। ट्यूरिटा कहती है कि वो इन्हें हैंडल कर सकती है, पर जाइलो अपनी स्वॉर्ड फेंक करके उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। जिस पर ट्यूरिटा कहती है कि अच्छा बेटा मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहा है, लेकिन जाइलो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम गॉडेस हो तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो लिमिट्स होती होंगी और अगर दोनों थक गए तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाइलो सबको डॉज करते हुए डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाता है। तभी ट्यूरिटा कहती है कि हर गॉडेस का सपना होता है कि वो डीमन लॉर्ड को हराए और इस पुरुष प्रधान समाज में एक मिसाल बने। जाइलो कहता है कि इंतजार करे, अभी वो टाइम नहीं आया है। फिर वो डीमन लॉर्ड के बॉडी पर चढ़ना शुरू कर देता है। वो हवा में जंप करता है और एक स्वॉर्ड फेंक कर डीमन लॉर्ड का हाथ काट देता है, लेकिन उसके मिनियंस तुरंत उसके तरफ पापा पापा करते हुए दौड़ पड़ते हैं। ट्यूरिटा कहती है कि अब वो गिरने वाले हैं। तभी जाइलो उसे अपनी पूरी पावर अनलिश करने को कहता है और ट्यूरिटा आसमान से स्वॉर्ड्स बरसा करके सब मॉन्स्टर्स को क्रश कर देती है। जाइलो फिर से डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है। ट्यूरिटा समझ जाती है कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो उसके लिए एक जायंट स्वॉर्ड समन करती है। जाइलो हैरान होता है कि उसने उसका प्लान समझ लिया। डीमन लॉर्ड उस पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन जाइलो स्वॉर्ड को चार्ज करके सीधा उस पर लॉन्च कर देता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, लेकिन जाइलो देख लेता है कि डीमन लॉर्ड अभी भी जिंदा है और रीजनरेट होने लगा है। तब जाइलो होश में आता है। ट्यूरिटा समझ जाती है कि वो इसलिए इंजर्ड हुआ क्योंकि उसने अपनी बॉडी से उसे प्रोटेक्ट किया। तभी अचानक डोटा वापस आता है अपना माल लपेट के। जाइलो नोटिस करता है कि डोटा ने स्कॉर्च्ड अर्थ सील चुरा लिया है। वो उसकी तारीफ करता है कि जिंदगी में पहली बार उसकी चोरी पे उसे फक्र महसूस हो रहा है, क्योंकि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उसे इसी चीज की तो जरूरत थी। सील एक्टिवेट करते वक्त जाइलो बताता है कि वो इस मॉडल को पहचानता है और उसे पता है कि ये कैसे काम करता है। फिर वो डीमन लॉर्ड की तरफ दौड़ता है और सील उसकी तरफ किक कर देता है। उसके बाद वो ट्यूरिटा के साथ तुरंत दूर जंप कर जाता है। एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस बार डीमन लॉर्ड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाइट समझ आते हैं कि अब फाइट खत्म हो चुकी है। जाइलो कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने डीमन लॉर्ड को हराया है, लेकिन इस बार वो जानता है कि अगर डोटा नहीं होता तो यहाँ किसी का भी फ्यूचर में पोता नहीं होता। इसलिए वो कहता है कि अब उस पर डोटा का एहसान है। ट्यूरिटा तुरंत कहती है कि मैंने भी तो हेल्प की है, मेरी भी तारीफ करो। जाइलो कहता है कि जिद्दी गॉडेस तुम जिंदा बच गई, ये भी एक अचीवमेंट है, लेकिन ट्यूरिटा कहती है कि नहीं, ये तारीफ काफी नहीं है और ज्यादा प्रेज चाहती है। जाइलो उसके सर पर पैट करने वाला होता है, लेकिन अचानक उसे एक पुरानी गॉडेस याद आ जाती है जिसके साथ वो मिशन किया करता था। तभी किविया उसे डांटती है कि गॉडेस और स्क्वाड सील चुरा करके वो सबसे खराब क्रिमिनल खुद को साबित किया है। वो ट्यूरिटा से कहती है कि नाइट्स उसे गैलेटियल फॉरेस्ट ले जाएंगे और जाइलो को विलन कहती है क्योंकि उसने परमिशन के बिना गॉडेस के साथ डुओ बना लिया। लेकिन ट्यूरिटा कहती है कि उनका मिलना किस्मत था और वो जाइलो पर भरोसा करती है। तब किविया सच बताती है कि तुम्हें पता है कि ये कौन है? ये जाइलो पहले होली नाइट का कैप्टन हुआ करता था। तब उसने एक गॉडेस के साथ डुओ बनाया था, लेकिन बाद में उसने उसी गॉडेस को मार दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाइलो कोर्ट के सामने खड़ा है। वो बताता है कि उसने अपने यूनिट को डीमन लॉर्ड के खिलाफ लीड किया था, पर ऑफिशियल्स उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने बिना परमिशन के अटैक किया। जाइलो कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला था एक यूनिट को रेस्क्यू करने का और उसके लिए मुझे हमला करना ही पड़ा, लेकिन ऑफिशियल्स उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि उसने ये सब सिर्फ अपना नाम होने के लिए किया। फिर वो पूछते हैं कि क्या वो कबूल करता है कि गॉडेस सिनोर्वा को उसने मारा है, और जाइलो कहता है कि हाँ ये सच है। सब लोग अब उसे अहंकारी मॉन्स्टर समझने लगते हैं। तभी जाइलो कहता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। वो बताता है कि उन्हें जिस यूनिट को बचाना था उसके लिए रिइंफोर्समेंट मिलने थे, पर कोई भी हेल्प करने नहीं आया। सिनोर्वा ने टीम को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी,
लेकिन इससे वो अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी और मैं समझ गया था कि बी लाइट उसे करप्ट करने वाला है और अगर ऐसा होता तो वो एक बहुत खतरनाक डीमन लॉर्ड बन जाती। इसलिए मेरे पास उसे मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन ऑफिशियल्स उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि बी लाइट ने कभी किसी गॉडेस को करप्ट नहीं किया। उनका मानना है कि जाइलो पागल हो गया था और उसने उसे मार दिया। फिर गार्ड्स उसे चुप करवा देते हैं। जाइलो चिल्लाकर कहता है कि टेम्पल और मिलिट्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सब के सब चोर हैं साले। लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर गिरा देते हैं। उस वक्त जाइलो को समझ आ जाता है कि ये सब एक सेटअप था। ऑफिशियल्स उसे सजा देते हैं कि वो हमेशा के लिए क्रिमिनल हीरो बनकर के लड़ेगा। तब जाइलो कसम खाता है कि एक दिन वो उन लोगों से बदला जरूर लेगा जिन्होंने उसके साथ धोखा किया है। फ्लैशबैक खत्म होता है। जाइलो एक टेंट में उठता है। ट्यूरिटा उसे बताती है कि वेनेटिन उसका इंतजार कर रहा है। जाइलो पूछता है कि वो अभी भी उसके साथ क्यों है, जबकि उसे पता तो चल गया कि वो एक क्रिमिनल है। ट्यूरिटा कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास गॉडेस को मारने की जरूर कोई वजह रही होगी। जाइलो कहता है कि हाँ, पर इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर चाहे तो अपना डुओ कैंसिल कर सकती है, लेकिन ट्यूरिटा फिर भी उसे छोड़ने से मना कर देती है। तब वेनेटिन आता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। जाइलो इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे अभी थोड़ा और आराम करना था। वेनेटिन कहता है कि उनके पास एक नया मिशन आया है और अगर जाइलो ने ये मिशन एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तो गया काम से। जाइलो और वेनेटिन मिलते हैं और उसी वक्त ट्यूरिटा एक अजीब चीज नोटिस करती है। वो देखती है कि नदी का पानी जमकर बर्फ बन चुका है। उधर किविया अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स पढ़ रही होती है। हमें पता चलता है कि उनका मिशन है ज्विंग डॉन के टनल्स को साफ करना। उसका सुपीरियर बताता है कि 20 साल पहले पहला डीमन लॉर्ड अपीयर हुआ था। तब से लेकर अब तक इंसानियत अपनी आधी रहने लायक जमीन खो चुकी है, इसलिए वो लोग बी लाइट को और आगे फैलने नहीं दे सकते। वो बताता है कि हीरो यूनिट को पहले ही ज्विंग डॉन भेजा जा चुका है, इसलिए किविया को घोड़े पर बैठकर वहां पहुंचना होगा और उनसे मिलना होगा। किविया वादा करती है कि वो मिशन में फेल नहीं होगी। सीन वापस जाइलो पर आता है। ट्यूरिटा नोटिस करती है कि डोटा कहीं नहीं दिख रहा। वेनेटिन बताता है कि वो रिपेयर शॉप में है। एक हीरो जिसका नाम नोरविले है मजाक में कहता है कि शायद जाइलो ने उसे इतना मारा होगा कि उसे रिपेयरिंग की जरूरत पड़ गई। जाइलो नोरविले को किंग कहकर बुलाता है। ट्यूरिटा हैरान हो जाती है और पूछती है क्यों। तब जाइलो बताता है कि दरअसल ये बुढ़ा खुद को किंगडम का किंग समझता है और अपनी मैडनेस की वजह से उसने एक बार बड़ा टेररिस्ट अटैक कर दिया था। इसी क्राइम की वजह से उसे पनिशमेंट के तौर पर हीरो यूनिट में भेज दिया गया है। ट्यूरिटा फिर दूसरे हीरो तात्सुया के बारे में पूछती है। जाइलो बताता है कि किसी को भी उसका पास्ट नहीं पता। वो हीरो यूनिट में सबसे पुराना मेंबर है, लेकिन इतनी बार रिवाइव होने की वजह से इसकी बत्ती गुल हो गई है। हाँ, पर पास मत जाना, इसका मीटर चालू रहता है। कुछ देर बाद वो लोग एक विलेज पहुंचते हैं, लेकिन विलेजर्स उनका वेलकम नहीं करते। ट्यूरिटा पूछती है कि सब लोग इतने उदास क्यों हैं। वेनेटिन बताता है क्योंकि ये विलेज जल्द ही बी लाइट के चपेट में आने वाला है। जाइलो एक दुकानदार से पूछता है कि क्या उसके पास कुछ खोदने वाले औजार होंगे, टनल्स में काम आएंगे। वो मुड़कर देख समझ जाती हैं कि वो एक हीरो है और गुस्से और निराश टोन में पूछती हैं कि वो पहले क्यों नहीं आए। फिर रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी एक छोटी लड़की जाइलो को बताती है कि आइए मैं टनल का रास्ता दिखाती हूँ, और जाइलो उसका शुक्रिया करता है। लड़की पूछती है कि मेरे पापा मेरे बर्थडे पर तो वापस आएंगे ना। वो रोती है क्योंकि उसके पापा ने प्रॉमिस किया था। ये सुनकर जाइलो को बहुत बुरा लगता है। हीरो यूनिट फिर टनल्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ये टनल्स पहले सीक्रेट सील्स के लिए आयरन बनाने के काम आया करती थी, लेकिन अब वहाँ मॉन्स्टर्स का कब्जा हो चुका है। ट्यूरिटा पूछती है कि ये सीक्रेट सील्स क्या होते हैं। जाइलो बताता है कि ये गॉड्स की दी हुई नॉलेज से बनाए गए पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन अपने बॉडी की लिमिट्स की वजह से वो सिर्फ 2 सील ही यूज कर सकता है। वेनेटिन बताता है कि सीक्रेट सील्स नॉर्विले की स्पेशलिटी है। वो ट्यूरिटा को बताता है कि सील्स का पावर सनलाइट से आता है, लेकिन जाइलो कहता है कि सिर्फ सीक्रेट सील्स से एनिमीज को नहीं हरा सकते। यहाँ वेनेटिन इन्फॉर्मेशन देता है कि पिछले महीने माइनर्स मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। ऐसा लगता है कि इसके पीछे डीमन लॉर्ड का हाथ है। उनका मिशन है टनल को क्लियर करना ताकि होली नाइट अटैक के लिए रास्ता बना सके, लेकिन वेनेटिन खुद उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि वो कमांडर है और उसे टाउन में ही रहना पड़ेगा। जाइलो टनल्स में खोदना शुरू करता है। नॉर्विले उसे कहता है कि और तेज करो। वो देखता है कि तात्सुया पगला अंधाधुंध लगा हुआ है। ट्यूरिटा नोटिस करती है कि जाइलो थक रहा है। वो हेल्प ऑफर करती है, लेकिन जाइलो मना कर देता है। कहता है कि वो रेस्ट करे क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपनी स्टेमिना वेस्ट करे। किविया आके खुश होती है कि जाइलो अपना काम कर रहा है। वो ट्यूरिटा से पूछती है कि क्या वो उसके यूनिट के साथ चल के रेस्ट करना चाहेगी, लेकिन ट्यूरिटा कहती है कि वो अपने नाइट के साथ ही रहेगी। किविया उसे समझाने की कोशिश करती है। तब नॉर्विले बोल पड़ता है कि तुमने सुना नहीं, उसने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं
किंग होने के नाते तुम्हारा रिक्वेस्ट रिजेक्ट करता हूँ। किविया समझती है कि ये इसके पागलपन का असर है, लेकिन जाइलो कहता है कि नॉर्विले पागल नहीं है, बस इसका थोड़ा दिमाग खराब है। यहाँ किविया जाइलो से पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ट्यूरिटा को डोटा ने चुराया था। जाइलो कहता है कि हम ऐसी सिचुएशन में मिले ही थे कि मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। किविया उसे याद दिलाती है कि तुम्हें मुझे सब कुछ रिपोर्ट करना है, समझ गए। फिर जाइलो पूछता है कि ये बताओ हमें ये खुदाई का काम क्यों दिया गया है। विंटर आने वाला है और इस वक्त मॉन्स्टर से भरी माइन को क्लियर करना उसे लगता है कि बस एक टॉर्चर की तरह है। वो शक करता है कि नाइट्स कहीं ट्यूरिटा को यूज करने का तो प्लान नहीं बना रहे हैं। किविया कहती है कि वो बस अपने मिशन पर फोकस करे, ज्यादा न सोचे। उसके जाने के बाद जाइलो कहता है कि मुझे इस चंपाकली पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आगे बढ़ते हुए अचानक जाइलो को मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप मिल जाता है जिन पर तात्सुया तुरंत अटैक कर देता है। वो अकेले ही सब मॉन्स्टर्स को आसानी से काट रहा था। सब लोग उसकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन जाइलो कहता है कि तात्सुया को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। बाद में वो माइंस एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें करप्शन के साइन मिलते हैं। नॉर्विले नोटिस करता है कि सरफेस एरिया सेफ है, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि वहीं पर बेस बनाया जाए। सब लोग बेस बनाना शुरू कर देते हैं। तब नॉर्विले अपना एक नया इन्वेंशन दिखाता है। वो बताता है कि एक्टिवेट होने पर ये डिवाइस आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। जाइलो कहता है कि ये एक परफेक्ट ट्रैप है, लेकिन वो पूछता है कि इसे डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। नॉर्विले उसे एक चाबी दिखाता है तो जाइलो तुरंत उसे ले लेता है। कहता है कि राजा साहब डॉक्टर झटका ना बना करो, अभी हम सबको मार देते तुम। बाद में जाइलो सबके लिए खाना बनाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि आंच उतनी तेज नहीं है। तब नॉर्विले अपनी लैंप से फायर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। सब लोग फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं और नॉर्विले खाने की कंप्लेन करता है। जाइलो कहता है कि राजा साहब कंप्लेन निर्मला ताई से कीजिएगा जब मिशन खत्म हो जाए तो। इसी बीच ट्यूरिटा महसूस करती है कि वो लोग डीमन लॉर्ड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वो पूछती है कि क्या वो डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं, लेकिन जाइलो कहता है कि ये किविया के ऑर्डर्स के खिलाफ है। तभी उन्हें नाइट्स की तरफ से सिग्नल मिलता है कि हम पे हमला हुआ है। आई रिपीट, हम पे हमला हुआ है। सीन में दिखाई देता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। किविया और उसके नाइट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं और नाइट्स ऑलमोस्ट अपने मौत सामने देख रहे हैं। इसी वक्त जाइलो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और फाइट ज्वाइन करने की तैयारी करता है, लेकिन ट्यूरिटा उसे रोक देती है। कहती है कि ये मॉन्स्टर्स पहले इंसान थे, लेकिन जाइलो कहता है कि अब उन्हें बचाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा कि वो ऑलरेडी मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। वो जोर से किविया को चिल्लाकर कहता है कि उसकी यूनिट को ऑर्डर दे। किविया तुरंत कमांड देती है कि और नहीं तो क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। तात्सुया तुरंत आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देता है और जाइलो अपनी नाइफ्स फेंक कर एक्सप्लोजन से मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है। फाइट के बाद नाइट्स बात करते हैं कि वो मॉन्स्टर्स भी कभी इंसान थे। इसी दौरान जाइलो एक आदमी को छुप के कांपते हुए देखता है। पास जाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। जाइलो तुरंत समझ जाता है कि ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। किविया बताती है कि माइंस के अंदर और भी वर्कर्स फंसे हुए हैं। नॉर्विले कहता है कि ये मेरा आदेश है कि उन्हें बचाया जाए। किविया कहती है कि वो होली नाइट्स को रिस्क में नहीं डाल सकते, क्योंकि सिविलियंस को बचाना हमारे मिशन का पार्ट नहीं है। फिर वो जाइलो से पूछती है कि अगर हम वर्कर्स को बचाने गए तो क्या लगता है कितने नाइट्स मर सकते हैं। जाइलो समझ जाता है कि वो भी एक्चुअली वर्कर्स को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो कहता है कि इस डिसीजन में बहुत सोल्जर्स मर सकते हैं। तभी एक प्रिस्ट वहां आता है और कहता है कि वो स्कॉच्ड अर्थ सील यूज करके टनल बंद कर देंगे। ये सुनकर नॉर्विले गुस्सा हो जाता है कि वो वर्कर्स को छोड़ नहीं सकते। वो प्रिस्ट से आर्ग्यू करने लगता है। जाइलो कहता है कि राजा साहब हमें बस ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, पर तभी उसे वो विलेज की लड़की याद आ जाती है और पार्टी बदलने में नीतीश कुमार को भी फेल कर देता है। वो किविया से कहता है कि अगर उसकी टीम टाइम पर वापस ना आए तो माइंस को उड़ा देना। ट्यूरिटा उसके डिसीजन से खुश हो जाती है। वो नाइट्स को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो भी उनके साथ आए, लेकिन जाइलो कहता है कि इतना मत कूदो, तुम भी नहीं आ रही। वो नहीं चाहता था कि अगर मिशन फेल हो जाए तो ट्यूरिटा को भी लोग दुआओं में याद रखें। ट्यूरिटा उसे एक बार फिर से सोचने को बोलती है क्योंकि वो हेल्प कर सकती है, लेकिन एक नाइट उसे वहां से ले जाता है। जाइलो कहता है कि मुझे सिविलियन से कोई पर्सनली लगाव नहीं है, लेकिन वो उन कमांडर्स पर गुस्सा है जिन्होंने ऐसा घटिया प्लान बनाया जिससे वो फंस गए। सीन शिफ्ट होता है माइन के अंदर। वर्कर्स एक रूम में छुपे हुए होते हैं और दरवाजा को पकड़कर मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। तभी जाइलो टाइम पर आ गया था और उन वर्कर्स को बचा लेता है। तात्सुया भी चार्ज करके अंदर आता है। मॉन्स्टर्स उसे रोकने के लिए वेब बना देते हैं, लेकिन वो उन वेब्स को काट करके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वर्कर्स हैरान होकर के बस देखते हैं कि हीरोज कैसे मॉन्स्टर को खत्म कर रहे हैं। नॉर्विले उन्हें कहता है कि डरो मत, राजा साहब के हीरोज
तुम्हें बचाने आए हैं। कैप्टन कहता है कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई हेल्प भी आएगी। जाइलो कहता है कि ऐसे बैठ के सिर्फ मदद की उम्मीद करने से अच्छा है कि उन्हें भी हथियार उठानी चाहिए। वो बताता है कि नॉर्विले अपने सील से तुम सबके वेपन्स को पावर दे सकता है। जाइलो समझाता है कि टनल्स में सनलाइट नहीं है, इसलिए नॉर्मल सेक्रेट सील्स जल्दी एनर्जी खत्म कर देते हैं, लेकिन नॉर्विले के सील्स अलग लेवल के हैं। वो ज्यादा इफेक्टिव हैं और कम एनर्जी यूज करते हैं। तभी नॉर्विले जाइलो के गले में पहनी हुई ताबीज को नोटिस करके पूछता है कि ये क्या है। जाइलो बताता है कि ये डिवाइस उसके बॉडी की एनर्जी लेवल मेजर करता है। नॉर्विले तुरंत समझ जाता है कि जाइलो की एनर्जी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उसे एक एलीट फाइटर मानता है। जाइलो मन ही मन अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है, लेकिन वो कहता है कि वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी भी खत्म हो रही है। कैप्टन बताता है कि वो माइंस में इसलिए फंस गए हैं क्योंकि विड्रॉ का ऑर्डर उन तक टाइम पर पहुंचा ही नहीं। जाइलो पूछता है कि क्या वो ही लास्ट सेवियर्स हैं। कैप्टन कहता है कि पहले हम 50 लोग थे, लेकिन उनमें से एक आदमी आवाज सुनकर अलग चला गया और जब वो वापस आया तो मॉन्स्टर बन चुका था। उन्हें मजबूरी में मिलकर उसे मारना पड़ा ताकि सभी जिंदा बच सके। कैप्टन अभी भी उस बात पर अफसोस जताता रहता है तो जाइलो कहता है कि उसने सही फैसला लिया। थोड़ी देर बाद वर्कर्स वेपन्स के साथ रेडी हो जाते हैं। सब टनल से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक जमीन जोर से कांपने लगती है और मॉन्स्टर सीधा जमीन के अंदर से निकलने लगते हैं। जाइलो तुरंत फाइट शुरू कर देता है। वो वर्कर्स से कहता है कि मजबूती से खड़े रहें, लेकिन वो घबरा जाते हैं जब देखते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा है। नॉर्विले कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं राजा साहब तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा क्योंकि तुम सब मेरे किंगडम के सबसे अच्छे सिपाही हो। जाइलो से कहता है कि सही में आपको तो किसी राज घराने में पैदा लेना चाहिए था महाराज। सीन कट होता है किविया की तरफ। वो नोटिस करती है कि ट्यूरिटा बिल्कुल खुश नहीं लग रही। प्रीस्ट कहता है कि ट्यूरिटा अब उनके लिए एक यूजलेस है क्योंकि जाइलो के जाने के बाद से वो उन्हें इग्नोर कर रही है। लेकिन किविया कहती है कि जब सब रेडी होंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनका नेक्स्ट टारगेट है डीमन लॉर्ड को खत्म करना। उधर टनल में हीरोज मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। सब लोग थक चुके होते हैं और आराम करना चाहते थे, लेकिन जाइलो कहता है कि हमें चलते रहना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। कुछ लोग तुरंत होपलेस हो जाते हैं और कहते हैं कि टनल से जिंदा बाहर निकलना मुश्किल है। तब नॉर्विले एक इंस्पायरिंग स्पीच देता है, निडर होकर लड़ो, अगर मृत्यु भी आए तो तुम्हारा बलिदान किंगडम में फक्र से लिया जाएगा। कैप्टन कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वो जाइलो और नॉर्विले को क्रिमिनल नहीं, यहाँ असली हीरोज कहता है क्योंकि वो अपनी जान रिस्क में डालकर उन्हें बचाने आए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले जान वो देगा। लेकिन जाइलो कहता है कि चिंता मत करो, इसकी नौबत नहीं आएगी। नॉर्विले भी कहता है कि वो भी किसी को मरने नहीं देगा क्योंकि सभी उसके किंगडम के लिए इम्पोर्टेंट है। तभी जमीन फिर से कांपने लगती है और भी मॉन्स्टर्स उनके आसपास उभरने लगते हैं। वर्कर्स मॉन्स्टर्स को देख करके पैनिक करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी हिम्मत करता है और अपना वेपन घुमा करके एक मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर बाकी वर्कर्स भी हिम्मत पकड़ लेते हैं और उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स फिर भी उन पर भारी पड़ने लगते हैं। उनका कैप्टन भी फाइट के दौरान इंजर्ड हो जाता है। जाइलो समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। एक मॉन्स्टर कैप्टन को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक आसमान से ढेर सारी तलवारें उड़ती हुई आती हैं और पल भर में सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती हैं। ट्यूरिटा वहां पहुंचती है पूछते हुए कि किसी ने मुझे याद किया क्या वो तुम थे जाइलो? फिर वो कहती है कि अब सब लोग उसकी तारीफ करें क्योंकि उसने सबको बचाया है। नॉर्विले उसे थैंक्स कहता है और मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर वर्कर्स को कहता है कि वो एक फेंस बनाएंगे, स्वॉर्ड्स को जमीन में गाड़ दिया जाए और उन पर सीक्रेट सील लगा दिया जाए। सब उसका प्लान मान लेते हैं। नॉर्विले स्वॉर्ड्स पर सील लगाना शुरू कर देता है और इधर जाइलो ट्यूरिटा से पूछता है कि ये क्या बेवकूफी है, उसे नाइट्स के साथ रहना चाहिए था ना। ट्यूरिटा बताती है कि मैं वहाँ से भाग कर आ गई और तुम्हें तो मेरे आने पे तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन जाइलो मना कर देता है। कहता है कि यहाँ वो उसकी पावर यूज करने का प्लान नहीं कर रहा। ये सुनकर ट्यूरिटा थोड़ी उदास हो जाती है। जाइलो कहता है कि अगर वो यूजलेस भी होती ना तब भी वो यही कहता। वो समझ जाती है कि वो उससे फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसकी सेफ्टी की चिंता करता है। जिस पर वो कहती है कि सिर्फ तुम्हारी ओपिनियन ही इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि गॉडेस का जन्म ही इसलिए होता है कि लोग उनकी पावर यूज करें और लोगों से प्रेज पाने की इच्छा, ये उनकी नेचर का पार्ट होता है और तुम भी मुझे एक ग्लोरियस लाइफ जीने से नहीं रोक सकते। तभी सभी को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर्स की एक और वेव आने वाली है। जाइलो तुरंत वर्कर्स को फेंस के अंदर जाने को कहता है। मॉन्स्टर्स वहां पहुंच जाते हैं। जाइलो ट्यूरिटा से कहता है कि वो पीछे रहे, जिस पर ट्यूरिटा कहती है कि ठीक है तो मुझे सेफ रखो। जाइलो उसकी स्वॉर्ड यूज करके मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। तभी एक तेज और अजीब आवाज टनल में गूंजती है। उस आवाज से सब लोग घुटनों पर गिर जाते हैं
सिर्फ तात्सुया ही लड़ता रहता है क्योंकि ये बेहड़ा अपने ही धुन में रहता है। इधर ट्यूरिटा अपनी सपोर्ट मैजिक से जाइलो को रिकवर करने में हेल्प करती है। जाइलो कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी, लेकिन ट्यूरिटा कहती है कि तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। वो बताती है कि वो बी लाइट का इंटेंस सोर्स महसूस कर सकती है। तभी डीमन लॉर्ड लोटस के फॉर्म में वहाँ अपीयर हो जाता है। वो लोटस फिर से वही आवाज निकालता है जिससे वर्कर्स अपना कंट्रोल खो देते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि उसे कोई आवाज बुला रही है और वो लोटस की तरफ चलने लगता है। जाइलो उसे पीछे धकेल देता है कि बक साले, मर जाएगा उधर गए तो। लेकिन वो देख लेता है कि लोटस की आवाज और लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही है। राजा साहब भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने अभी अपने प्रजा का आधार कार्ड भी नहीं बनवाया था। जाइलो नोटिस करता है कि तात्सुया पर उस आवाज का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, इसलिए वो ट्यूरिटा से कहता है कि उसके लिए स्वॉर्ड समन करे। जाइलो ट्यूरिटा के स्वॉर्ड फेंक कर तात्सुया को प्रोटेक्ट रखता है और सबको काटते हुए तात्सुया लोटस के मेन बॉडी तक पहुंच जाता है और उसे 2 हिस्सों में काट दिया था। लेकिन लोटस तुरंत उसे पकड़ लेता है। जाइलो समझ जाता है कि लोटस का कोर वॉल पर है, उसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पास अब एनर्जी नहीं बची थी। तभी नाइट्स वहां पहुंच जाते हैं और फाइट ज्वाइन करने वाले होते हैं, लेकिन लोटस अपनी साउंड वेव से उन्हें रोक देता है। उसकी बेलें उन्हें पकड़ने वाली होती हैं तो जाइलो उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वर्कर्स भी डेंजर में हैं और वो सब तक एक साथ नहीं पहुंच सकता। नॉर्विले किसी तरह फ्री हो जाता है और वो अपने लैंप से लोटस के कोर को जलाता है। इससे लोटस वर्कर्स को छोड़ देता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। नॉर्विले फिर से कोर को जलाने के लिए रेडी होता है, लेकिन एक बेल उसे पकड़कर हवा में उठा देती है। लोटस उसकी लैंप लेने की कोशिश करता है तो तात्सुया उसे वापस खींच लेता है और ट्यूरिटा उसे जाइलो की तरफ फेंक देती है। जाइलो कोर पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन लोटस अपनी बेल से उसे पकड़ लेता है। इसी वक्त पता चलता है कि नॉर्विले की टांग टूट चुकी है। फिर भी वो हार नहीं मानता और कहता है कि इस लोटस को मेरे लोगों पर हमला करने की सजा मिलेगी। वो अपनी तलवार से ही खुद की टांग काट देता है खुद को फ्री कराने के लिए। उसे पता चलता है कि वो कोर के बिल्कुल ऊपर है, तो गिरने से पहले वो कोर में तलवार घुसा देता है, जिस पर एक बेल उसे जोर से दीवार पर फेंक मारती है। जाइलो उसे देखकर कहता है कि सच में यार, ये तो एक जबरदस्त राजा की तरह लड़ रहा है। फिर जाइलो लैंप का यूज करके लोटस को कम्प्लीटली जला देता है, जिससे लोटस का पूरा बॉडी जलकर खत्म हो गया था। नाइट्स हैरान रह जाते हैं कि हीरोज ने इतना पावरफुल मॉन्स्टर को हरा दिया। वर्कर्स नॉर्विले के पास इकट्ठा हो जाते हैं, जो इंजर्ड होने के बाद भी पूछ रहा होता है कि सब ठीक है ना। बाद में वर्कर्स अपने फैमिलीज के पास लौट आते हैं। उनके फैमिलीज उन्हें जिंदा देख करके बहुत खुश होते हैं। वेनेटिन जाइलो की तारीफ करता है कि कमाल है यार, उसने सबको बचा लिया, और कहता है कि राजा साहब की चिंता ना करे, उसे रिपेयर शॉप भेज दिया गया है जहां उसे एक नई टांग लगेगी। जाइलो कहता है कि वर्कर्स को बचाने में नॉर्विले का भी बहुत बड़ा रोल था। फिर भी वो नोटिस करता है कि उनके फैमिली वाले अभी भी उनसे डरते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हीरोज को सबसे खतरनाक क्रिमिनल जो माना जाता है। तभी कैप्टन आगे आके कहता है कि एक दिन लोग सच समझ जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी बेटी के बर्थडे के लिए घर वापस आ गया। मेरे साथ सभी वर्कर्स तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। कैप्टन की बेटी जाइलो को फ्लावर देती है ताकि वो उसके फादर को बचाने के लिए थैंक यू कह सके। तब ट्यूरिटा बीच में बोल पड़ती है कि फ्लावर्स ये तो उसे मुझे देने चाहिए, क्योंकि जाइलो की गॉडेस तो मैं हूँ। जाइलो उसे कहता है कि ज्यादा डिमांडिंग ना बने और उससे फ्लावर्स ले लेता है। फिर कहता है कि ये फूल पत्तियां मुझ पर अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वो ट्यूरिटा को ही दे देता है। उधर प्रिस्ट किविया से कहता है कि हीरोज ने रूल्स तोड़ दिए हैं, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन किविया कहती है कि उन्हें पनिश नहीं बल्कि प्रेज मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वर्कर्स की जान बचाई है। किविया प्रिस्ट से कहती है कि हीरोज तुमसे तो कहीं ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर्स देता है और खुद कभी फाइट नहीं करता। फिर वो सोचती है कि क्या जाइलो सच में एक अच्छा इंसान हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हीरो यूनिट मिरर्ड किला पहुंचती है। ये किला सेकंड कैपिटल के डिफेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उधर डोटा वेनेटिन के साथ आराम से टाइम एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि अभी वो सिर्फ स्टैंड बाय पर है। नॉर्विले जाइलो से मिलने उसके सेल में आता है। वो जाइलो को ऑर्डर देता है कि और वाइन खरीद कर लाए, लेकिन जाइलो याद दिलाता है कि राजा साहब आपकी खातिरदारी में ऑलरेडी सारा पैसा खर्च हो चुका है। नॉर्विले उससे पूछता है कि उनका एक टीममेट अभी तक वापस क्यों नहीं आया। जाइलो बताता है कि उसे किसी और यूनिट ने बोरो कर लिया है, लेकिन नॉर्विले को यकीन नहीं होता कि वो अभी तक वापस नहीं आया। उसके जाने के बाद जाइलो थोड़ा रेस्ट करता है। हमें पता चलता है कि वो बस थोड़ी शांति चाहता है ताकि अपनी किताब पढ़ सके। तभी ट्यूरिटा वहां आ जाती है और उसकी किताब के बारे में पूछती है। जाइलो बताता है कि ये एक पोएट्री बुक है जो एक शराबी ने लिखी थी। वो सपना देखता था कि एक ड्रैगन बन करके आसमान में उड़ सकता है, और इसीलिए वो हर रात फ्लाइंग प्रैक्टिस करता था। तभी किविया भी उससे मिलने आती है। वो जाइलो को कहती है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि उसे उससे बात करनी है। ट्यूरिटा भी उनके साथ चल पड़ती है और कहती है कि बात ग्रेट
साइट एक्सचेंज मार्केट में करते हैं। मार्केट में ट्यूरेटा एक आइस ट्रेड देख करके जाइलो से पूछती है कि ये क्या है, और जाइलो को भी नहीं पता होता। तब किविया बताती है कि ये यहाँ की लोकल स्पेशलिटी है। जाइलो हैरान होता है और पूछता है कि उसे कैसे पता। किविया कहती है कि आइस ट्रेड्स के बारे में सब पता है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ट्यूरेटा तुरंत कह देती है कि वो इसे टेस्ट करना चाहती है। किविया भी लेना चाहती है लेकिन कहती है कि वो अपनी शादी के लिए पैसे सेव कर रही है। तभी जाइलो ट्यूरेटा से कहता है कि 2 सर्विंग ले आए। जब ट्यूरेटा लाइन में खड़ी होती है तब किविया जाइलो से सीरियस बात करती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी सोच दोबारा सोचनी पड़ी है। तुमने लोगों की जान बचाई है और अब सब उसके शुक्रगुजार हैं। जाइलो को एहसास होता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। किविया कहती है कि उसने प्रूफ कर दिया है कि वो कैपेबल है, और वो ये भी कहती है कि और तुमने ट्यूरेटा की भी तो जान बचाई, उसके साथ डुओ बना के। जाइलो को समझ नहीं आता कि ये क्या बक रही है। तब किविया एक्सप्लेन करती है कि नाइट्स को नॉर्दर्न रूइंस में ट्यूरेटा मिले थे। उन्हें उसकी देखभाल का मिशन दिया गया था, लेकिन टेम्पल और मिलिट्री दोनों उस पर कंट्रोल चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच इस पर विवाद हो गया। जाइलो को ये बात थोड़ी फनी लगती है, लेकिन किविया कहती है कि इन सब के लिए तुम भी जिम्मेदार हो, क्योंकि उसने एक बार अपनी डुओ वाले गॉडेस को मार जो दिया था और उससे मिलिट्री को एक नया आइडिया मिल गया। वो बताती है कि मिलिट्री ट्यूरेटा पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। उनका प्लान था उसके अंदरूनी पावर्स यूज करके और गॉडेसेस बनाना, जिस पर टेम्पल ने इसका विरोध किया, लेकिन आखिर में मिलिट्री जीत गई। पर सिचुएशन बदल गई जब ट्यूरेटा ने तुम्हारे साथ हीरो यूनिट की हेल्प करके 2 डिमन लॉर्ड्स को हराया। अब इससे उसकी यूजफुलनेस प्रूफ हो गई है। जाइलो पूछता है कि क्या मिलिट्री उसे पहले यूजलेस समझती थी। किविया कहती है कि रूइंस में लिखा था कि ट्यूरेटा के मैजिकल पावर्स स्वॉर्ड्स क्रिएट करना है, लेकिन मिलिट्री को लगा कि ये पावर बाकी गॉडेसेस के कंपैरिजन में कुछ खास नहीं है। फिर हमें गॉडेसेस के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये पहली बार ग्रेट सिविलाइज्ड एरा में अपीयर हुई थी। हर गॉडेसेस एक अलग नेचर की होती हैं, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, और जब डीमंस बीलाइट अपीयर होता है तब वो अवेकिन होती हैं। फिर अपना काम खत्म करके वो दोबारा मस्त अपने कॉफिन में सो जाती हैं। जाइलो कहता है कि वैसे भी मैं ये जानता हूँ गॉडेस कितनी पावरफुल होती हैं, इसलिए उसे हैरानी नहीं है कि मिलिट्री ने ट्यूरेटा को अंडर एस्टिमेट किया। किविया बताती है कि उसे मिलिट्री के प्लान का पता था, फिर भी उसने मिशन एक्सेप्ट किया। जाइलो समझ जाता है कि वो जानबूझकर डिमन लॉर्ड से सीधा लड़ना चाहती थी ताकि अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर सके। जाइलो को मिलिट्री का ट्यूरेटा पर एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बहुत घटिया लगता है। तभी ट्यूरेटा वापस आती है और किविया के लिए भी एक्स्ट्रा आइसक्रीम ली थी। इसी वक्त जाइलो उनके नेक्स्ट मिशन के बारे में पूछता है। कहता है कि अगर वो मिशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मिलिट्री ट्यूरेटा पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, इसलिए वो अपना बेस्ट देना चाहता है। लेकिन किविया बताती है कि उनका नेक्स्ट मिशन है मिरर्ड किले को मरते दम तक डिफेंड करना। बाद में कमांडर वेनेटिन और जाइलो को मिशन एक्सप्लेन करता है। जाइलो तुरंत समझ जाता है कि ये तो एक सुसाइड मिशन है। कमांडर बताता है कि जब हीरो यूनिट मर जाएगी तब नाइट्स अटैक करेंगे और तब गॉडेस पॉइजन यूज करके डिमन लॉर्ड को मारेगी। वो बताता है कि पहले उन्होंने एक स्नाइपर से गॉडेस का पॉइजन डिमन लॉर्ड में इंजेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्लान फेल हो गया, इसलिए अब उन्होंने किले को पॉइजन ट्रैप बना दिया है। ये ट्रैप डिमन लॉर्ड की रीजनरेशन एबिलिटी को ओवरवेल्म्ड कर देगा। जाइलो समझ जाता है कि कमांडर का प्लान है कि हीरो यूनिट को बलि का बकरा बनाया जाए। वो उन्हें वार्न भी करता है कि उनके गले में जो सीक्रेट सील्स लगे हैं वो किसी को किला छोड़ करके भागने पे तुरंत मार देंगे। वेनेटिन कहता है कि वो प्लान फॉलो करेंगे, लेकिन वो कमांडर को याद दिलाता है कि वो सब क्रिमिनल्स हैं, इसलिए हो सकता है कि उनमें से कोई भागने की कोशिश करे, और अगर एक भी बंदा भागने की कोशिश करेगा तो सीक्रेट सील्स सबको मार देंगे। इसलिए वो प्लान में थोड़ा चेंज करने का सजेशन देता है ताकि सक्सेस के चांसेस बढ़ सके। वो ये भी कहता है कि ट्यूरेटा उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए वो परमिशन मांगता है कि उसे उनके साथ भेजा जाए, जिस पर कमांडर कहता है कि ट्यूरेटा हमारी अथॉरिटी में नहीं आती। तब वेनेटिन जाइलो से कहता है कि इस बारे में किविया से कांटेक्ट करे। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। जाइलो कहता है कि हाँ, सोल्जर्स और आर्टिलरी चाहिए मुझे। वेनेटिन कहता है कि ठीक है, मैं सब अरेंज कर दूंगा। जाइलो को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं होता, तो वेनेटिन कहता है कि विश्वास करना सीख दोस्त, क्योंकि एक वक्त था जब मैं दुनिया को बचाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। एक फ्लैशबैक में हमें वेनेटिन दिखाया जाता है जिसे अथॉरिटीज पूछताछ कर रही होती है। वेनेटिन सोचता है कि शायद उसे इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसने मोदी को वोट नहीं दिया। एक ऑफिशियल बताता है कि उसके खिलाफ 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं फ्रॉड के लिए। वेनेटिन मजाक में पूछता है तो क्या अब उसे डेथ पेनल्टी मिलने वाली है, लेकिन ऑफिशियल कहता है कि उसे सिर्फ उसके फ्रॉड के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। फिर वो वेनेटिन को एक आर्टिकल दिखाता है जो उसने पब्लिश किया था। उस आर्टिकल में लिखा था कि डिमन बीलाइट के स्पीसीज गवर्नमेंट में घुस चुके हैं। वेनेटिन तुरंत कहता है कि वो सब तो मैंने बस झूठ लिखा था ताकि पब्लिक को थोड़ा डराया जाए और कुछ कमाया जाए, लेकिन ऑफिशियल कहता है कि उसने जो लिखा था सब सच है और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों को इसके बारे में पता चले, इसीलिए उन्होंने उसके सीक्रेट सील में एक स्पेशल
स्पेशल फीचर ऐड किया है ताकि वो कभी सच ना बता सके। फिर वो ऑफिसर्स को बुलाता है और कहता है कि मौत तो वेनेटिन के लिए बहुत आसान सजा होगी, इसलिए उसे दिया जाता है हीरो पेनल्टी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जाइलो और डोटा बात कर रहे होते हैं। डोटा कहता है कि वेनेटिन तो काफी चालाक आदमी है, लेकिन जाइलो कहता है कि उसकी हरकतें एक दिन हमें भी मरवा देंगी। फिर वो डोटा से उनके दूसरे टीममेट टी-100 के बारे में पूछता है। डोटा कहता है कि वो तो उस वेनेटिन से भी ज्यादा खतरनाक है भाऊ, उसे कोई नहीं समझ सकता। इसी वक्त टी-100 एक आदमी के साथ जुआ खेल रहा होता है। वो गेम हार जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सामने वाला आदमी चीटिंग कर रहा था। टी-100 उसे पोलाइटली कहता है कि वो उसके पैसे वापस करे। आदमी गुस्से में आकर के उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका हाथ ही कट के गिर जाता है। टी-100 बड़े ही शांत होकर कहता है कि चीटिंग करने का यही अंजाम होता है। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अथॉरिटीज टी-100 से पूछताछ कर रही होती है। एक ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या उसने 8 लोगों को मारा है। टी-100 शांत होकर कहता है कि 8 नहीं, शायद 12 थे। ऑफिसर पूछता है कि क्या उसे कोई गिल्ट महसूस होता भी है। टी-100 कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास कोई मोरल तराजू नहीं है जिसमें वो लोगों को तौल सके। वो बस उन लोगों को मारता है जो उसे पसंद नहीं आते। फिर पता चलता है कि टी-100 को बचपन से एसएसएन के एक ग्रुप ने ट्रेन किया है। ऑफिसर बताता है कि कैसे वो लोग बच्चों को दर्द और ड्रग्स के थ्रू किलर बनाते हैं। फिर ऑफिसर पूछता है कि क्या उसे डेथ पेनल्टी से डर लग रहा है। टी-100 कहता है कि हाँ वो डर रहा है, लेकिन डर से कुछ बदलने वाला भी तो नहीं है, इसलिए मैं बस हर मोमेंट एंजॉय करता हूँ। जो ऑफिसर वेनेटिन से पूछताछ कर रहा होता है वो टी-100 से भी पूछता है कि वो अपने टारगेट्स कैसे चूज करता है। टी-100 कहता है कि मैं बस उन लोगों को चुनता हूँ जिन्हें मारने पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। ऑफिसर समझ जाता है कि ये साला पूरा साइकोपैथ है और कहता है कि मौत तो इसके लिए बहुत आसान सजा होगी, इसलिए उसे भी दिया जाता है हीरो पेनल्टी। ये सुनकर टी-100 थोड़ा कंट्रोल खो देता है, लेकिन ऑफिसर्स उसे जबरदस्ती बैठा करके कहता है हाँ उसे मरने भी नहीं दिया जाएगा। सीन फिर प्रेजेंट में लौट आता है। हीरो यूनिट किले के अंदर घूम रही होती है। टी-100 सबको बताता है कि वो कैसे अपने टारगेट से पहले इमोशनली अटैच हो जाता है, फिर उन्हें मारता है। इससे बहुत मजा आता है। जाइलो और बाकी लोग इसे इरिटेटिंग समझते हैं कि साला कितना बोलता है ये, इसके मुंह में कुछ देना पड़ेगा। इसी वक्त किविया को पता चलता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी किले की तरफ बढ़ रही है। जाइलो कहता है कि वो शायद रात में अटैक करेंगे। किविया बताती है कि किला डिफेंड करने के लिए सिर्फ 50 नाइट्स रुकेंगे। जाइलो समझ जाता है कि ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। वो बताता है कि वेनेटिन ने डेथ रो प्रिजनर्स को भी रिक्रूट किया है। तब टी-100 अपने ऑब्जर्वेशन से नोटिस करता है कि डीमन लॉर्ड ने एक स्काउट भेजा है। जाइलो से कहता है कि वो उसका काम तमाम करे। टी-100 अपना स्टाफ निकालता है और एक ही सूट में स्काउट को मार देता है। तब डोटा कहता है कि जंगल में और भी स्काउट्स हैं। टी-100 तुरंत सबको स्नाइपर शॉट से खत्म कर देता है और डोटा उसका स्पॉटर बन करके हेल्प कर रहा होता है। जाइलो किविया को कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने कभी टी-100 को टारगेट मिस करते हुए नहीं देखा है। आओ जब तक ये पगला अपना काम कर रहा है तब तक ट्रैप सेट कर लेते हैं। किविया नोटिस करती है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी जाइलो ने होप नहीं छोड़ी है। वो कहती है कि मैंने सुना है तू अपना नाम बनाने के चक्कर में अपने ही साथियों को खतरे में डाल देता है। जाइलो को लगता है कि वो शायद किसी नोबल फैमिली से है, इसलिए तू तराक करके बात कर रही है। किविया बताती है कि दरअसल उसके चाचा हाई प्रीस्ट हैं। ये सुनकर के जाइलो हैरान हो जाता है, क्योंकि हाई प्रीस्ट टेंपल का सबसे बड़ा रैंक होता है। टी-100 वापस आकर कहता है कि उसने सारे टारगेट्स एलिमिनेट कर दिए। जाइलो कहता है कि वो डोटा के साथ बैठकर दूध पिए, तब तक वो और किविया ट्रैप सेट्स करके आते हैं। थोड़ी देर बाद सब किला वापस लौट आते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक नाइट कमांडर हॉर्डे से होती है। हॉर्डे हैरान होता है कि किविया क्रिमिनल हीरोज के साथ रुकना चाहती है। वो कहता है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए प्रेयर करेगा। वहाँ एक गॉडेस पेलरी भी होती है। वो भी कहती है कि हाँ पता नहीं इस लड़की का किसने ब्रेन वॉश कर दिया है, और उसके लिए प्रे करती है। लेकिन हॉर्डे उसे वार्न करता है कि उस जाइलो से बच के, वो एक गॉडेस किलर है। पेलरी कहती है कि ठीक है अब मेरी तारीफ करो, क्योंकि उसने उसका मिशन कंप्लीट करने में हेल्प की है। हॉर्डे उसके सर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ कर देता है, फिर कहता है कि चलो अब चलने का वक्त हो गया। उनके जाने के बाद जाइलो किविया से इन दोनों नमूनों के बारे में पूछता है। किविया बताती है कि हॉर्डे 9th ऑर्डर का हेड है और उसने गॉडेस पेलरी के साथ डुओ बनाया हुआ है। किले के अंदर जाइलो को बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स दिखाई देते हैं। वो टी-100 को पूरा प्लान बताता है, जो तुरंत समझ जाता है कि ये तो एक सुसाइड मिशन है। वो कहता है कि ये मिशन सुन करके तो अब मुझे किसी को मारने का मन हो रहा है। ये बात एक नाइट जाफी सुन लेता है। वो गुस्से में पूछता है कि क्या तू मुझे मारना चाहता है, और वो अपना नाइफ निकाल लेता है। लेकिन उसका दोस्त उसे रोक करके वहां से ले जाता है कि छोड़ ना, साइको है ये। जाइलो टी-100 से पूछता है कि वो ऐसा पगला की तरह क्यों बिहेव करता है, नॉर्मल नहीं रह सकता क्या। टी-100 कहता है कि यार मैं तो बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ ऐसी बातें बोल के, बोलते थोड़ी किसी को मार दूंगा। इसी वक्त ट्यूरिटा गुस्से में आ जाती है कि जाइलो छुप करके बाहर चला गया था बिना उसे बताए। किविया उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो लोग बस मिशन कंप्लीट करके आए हैं। वो ट्यूरिटा
ट्यूरिटा को फॉरेस्ट से लाई हुई बेरीज देती है, लेकिन ट्यूरिटा तो फिर भी गुस्से में होती है। कहती है कि सब लोग उसके बिना मजे कर रहे हैं और वो ये भी शिकायत करती है कि उसने हॉर्डे को पेलरी को 7 बार पैड करते हुए देखा है, लेकिन जाइलो ने उस अब तक एक भी बार नहीं किया। वो मजाक में कहती है कि वो भी उसके साथ वैसा कुछ करे, लेकिन जाइलो उससे कहता है कि ये सब भूल जाओ। वो याद दिलाता है कि जल्द ही डीमन लॉर्ड की आड़ में उन पर टूट पड़ेगी। तभी एक नाइट आकर के रिपोर्ट करता है कि कुछ लोग जाइलो से मिलना चाहते हैं। जाइलो गेट पर जाकर के देखता है और हैरान हो जाता है कि वो लोग वही माइनर्स होते हैं जिन्हें पहले उसने बचाया था। माइनर्स कहते हैं कि वो किले को डिफेंड करने में मदद करना चाहते हैं। जाइलो तुरंत बोलता है कि ये उनका काम नहीं है और कहता है कि वो अपने फैमिलीज के पास वापस चले जाएं। लेकिन माइनर्स कहते हैं कि अगर किला गिर गया तो उनका विलेज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका खाना और शेल्टर सब यहीं से मिलता है। जाइलो नहीं चाहता था कि वो अपनी जान रिस्क में डालें, लेकिन तभी नॉर्विले कहता है कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं और जाइलो को याद दिलाता है कि हमें जितनी मदद मिल सके उतनी चाहिए। नॉर्विले कहता है कि माइनर्स उसके सीक्रेट सील कंप्लीट करने में मदद कर सकते हैं और ये बैटल जीतने में काफी यूजफुल होगा, इसलिए वो तुरंत उन्हें काम शुरू करने का ऑर्डर देता है। उसके बाद बैठा करके जाइलो सबको बैटल प्लान बताता है। वो कहता है कि तात्सुया अंडरग्राउंड पैसेज को सील करेगा और टीसो तू कुछ नाइट्स के साथ बैक डोर प्रोटेक्ट रखेगा। तभी वेनेटन पूछता है कि ये डोटा कहाँ है। जाइलो बताता है कि वो एक अलग मिशन पर लगा हुआ है। वो कहता है कि माइनर्स रेयर साइड से नाइट्स को सपोर्ट करेंगे, सब जितनी देर हो सके एनिमीज को रोके रखेंगे। फिर वो अपना असली प्लान बताता है। वो कहता है कि वो डीमन लॉर्ड को किला तक पहुंचने से पहले ही मार देगा। उसके हिसाब से सबको बचाने का यही एक तरीका है। फिर जाइलो डेथ रो कॉन्विक्ट से बात करता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हीरोज सबसे बुरे क्रिमिनल्स होते हैं। तभी टीसो अचानक उनमें से एक को गोली मार देता है। लीडर हैरान होकर के पूछता है कि उसकी जगह उसने उसे क्यों नहीं शूट किया। टीसो कहता है क्योंकि तू उसके ही दम पे इतना फौंक रहा था ना। जाइलो गुस्से में आ जाता है और टीसो को डांट कर कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना। फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि जाके उस आदमी का जख्म तुरंत ठीक करे। उसके बाद जाइलो वेनेटिन से बात करता है। वेनेटिन उसे एक लेटर दिखाता है जो एक नोबल फैमिली ने भेजा है। वो कहता है कि वो उनसे मदद मांगना चाहता है, लेकिन जाइलो कहता है कि इसे जला दो। फिर वो पूछता है कि मशीनरीज का क्या हुआ। वेनेटिन कहता है कि मशीनरीज तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक उन्हें पैसे न मिले। जाइलो कहता है कि चिंता न करे, डोटा पैसों के अरेंजमेंट में ही लगा है। फिर वो सजेस्ट करता है कि शायद माइनर्स को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनमें से कोई मारे जाए। तभी वेनेटिन एक और बात बताता है कि हो सकता है उनके साइड में डीमन वर्शिपर्स भी हों, जो चुपके से उनके हारने की प्लानिंग कर रहे हो। जाइलो उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं करता, लेकिन जब वो कमांडर के ऑर्डर्स याद करता है तो उसे लगता है कि ये मुमकिन भी हो सकता है। रात होने पर जाइलो देखता है कि डीमन लॉर्ड अभी भी दूर है, लेकिन उसकी वैनगार्ड आर्मी किले की तरफ बढ़ रही है। नॉर्विले तुरंत माइनर्स को ऑर्डर देता है कि उन पर फायर करे। जाइलो गुस्से में आ जाता है कि बीच बैटल में ये राजा साहब अपना प्लान घुसा रहा है। मॉन्स्टर्स फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। तब जाइलो माइनर्स को ऑर्डर देता है कि डिफेंसिव बैरिकेड्स एक्टिवेट करो। बैरिकेड्स एक्टिवेट होते ही पास आने वाले मॉन्स्टर्स उड़ करके मर जाते हैं। उधर टीसो बैक डोर की तरफ से आने वाले मॉन्स्टर्स को अकेला ही खत्म कर रहा होता है और किविया नाइट्स को लीड करते हुए एनिमी आर्मी को फ्लैंक करती है। ट्यूरिटा देखकर खुश होती है क्योंकि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन अचानक सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुछ ह्यूमंस डीमन लॉर्ड की आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं। वो बैरिकेड्स को आग लगा देते हैं, जिससे मॉन्स्टर्स को अंदर घुसने का रास्ता मिल जाता है। फ्रंट गेट तोड़ करके मॉन्स्टर्स किले में घुसने लगते हैं। नाइट्स पैनिक हो जाते हैं क्योंकि एक और मॉन्स्टर वेव आ रही होती है। जाइलो सोचता है कि शायद ये उनका एंड हो सकता है। वो नोटिस करता है कि जो ह्यूमंस डीमन लॉर्ड के साथ हैं उन पर बी लाइट का कोई असर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुद डीमंस का साथ देने का फैसला लिया है। पर क्यों? जाइलो सोचता है कि शायद कुछ डीमंस इंसानों से बात कर सकते हैं। ट्यूरिटा कहती है कि चाहे वो बुरे ही क्यों ना हो, वो इंसानों पर हमला नहीं कर सकती क्योंकि वो एक गॉडेस है। जाइलो कहता है कि हाँ, मैं ये बात जानता हूँ। फिर वो किविया से कांटेक्ट करता है, पूछता है कि क्या उसे उन लोगों के बारे में कुछ पता है जो डीमंस की तरफ से लड़ रहे हैं। किविया कहती है कि उसे भी कुछ नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से वो लोग किसी नोबल फैमिली की प्राइवेट आर्मी हो सकते हैं, क्योंकि वो घुड़सवारी, आर्चरी इन सब में बहुत माहिर लगते हैं। तभी वो पीछे हटने लगते हैं और किविया कहती है कि वो उनका पीछा नहीं कर सकती क्योंकि उसका आर्मर बहुत हैवी है। जाइलो देखता है कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं बल्कि अंडरग्राउंड पैसेज की तरफ जा रहे हैं। उधर वेनेटेन और तात्सुया पहले से ही वहाँ होते हैं। वेनेटेन मॉन्स्टर्स की आवाज सुनकर के घबरा जाता है, लेकिन टीसो उसे तसल्ली देता है कि जब तक 2 पागल उसके साथ हैं तब तक कुछ नहीं होगा। उधर नॉर्विले को मैसेज मिलता है कि किला गेट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन राजा साहब पीछे हटने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि राजा को अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए वहीं रहना चाहिए। वो माइनर्स को ऑर्डर देता है कि सीक्रेट सील कैनन फायर करो। कैनन मॉन्स्टर्स को उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स फिर भी अंदर घुस जाते हैं। कैप्टन कहता है कि कैनन को रिलोड करने में वक्त लगेगा और तब तक डीमंस उन तक पहुंच जाएंगे। तब नॉर्विले जाइलो से कहता है कि अब उसे डीमन लॉर्ड के पास जाना होगा। जाइलो ट्यूरिटा से कहता है कि अगर रास्ते में कोई ह्यूमन एनिमी मिले तो वो हैंडल करेगा। ट्यूरिटा कहती है कि वो हमेशा अपनी जान रिस्क में डाल देता है। जाइलो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और अगर वो मर भी गया तो उसे रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन ट्यूरिटा कहती है कि मुझे बेवकूफ ना बनाओ। अगर रिवाइव पॉसिबल नहीं भी होता तब भी
तुम ऐसा ही करते, दूसरों के लिए जीने में ही अपना पर्पस जो ढूंढते रहते हो। जाइलो कहता है कि साथ रहकर समझदार बनने लगी हो। तभी जाइलो दूर से डीमन लॉर्ड को देख लेता है और ट्यूरिटा से कहता है कि ठीक है, अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। ट्यूरिटा कहती है कि अब उन्हें हीरो और गॉडेस होने का फर्ज निभाना होगा। उधर एनिमी राइडर्स अंडरग्राउंड पैसेज में तात्सुया और बाकी लोगों से टकरा जाते हैं। नाइट्स टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि एनिमी ज्यादा नंबर्स में है। तभी तात्सुया एक भयानक चीख निकालता है और उस चीख से एक राइडर तुरंत मर जाता है। फिर वो उन सब पर बेरहमी से टूट पड़ता है। नाइट्स उसकी ब्रूटैलिटी देख करके हैरान रह जाते हैं और उनका लीडर तुरंत ऑर्डर देता है कि सब लोग तात्सुया को सपोर्ट करें। नाइट्स और तात्सुया मिलकर के एनिमी राइडर्स को खत्म कर देते हैं और आखिरी राइडर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन तात्सुया बिना दया दिखाए ही उसे भी काट देता है। ये देखकर लीडर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये सच में इंसान ही है ना। उधर जाइलो ट्यूरिटा से कहता है कि प्लान फॉलो करो और बेफिजूल की फाइट से बचो। ट्यूरिटा तुरंत उसके लिए एक स्वॉर्ड क्रिएट कर और जाइलो स्वॉर्ड को आगे बढ़ते डीमंस पर थ्रो करता है। तभी 3 और डीमंस उस पर अटैक कर देते हैं। ट्यूरिटा तुरंत 2 और स्वॉर्ड बना देती है। जाइलो उन्हें यूज करके डीमंस को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन अचानक एक जाइंट वर्म डीमन उसे पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर फेंक देता है। ट्यूरिटा अपनी मदद करने की ऑफर देती है, लेकिन जाइलो कहता है कि वो अपनी एनर्जी लेबस के लिए बचा कर रखे। दोनों जल्द ही डीमंस से घिर जाते हैं, लेकिन तभी डीमंस का ध्यान घोड़ों की आवाज सुन करके भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठा करके जाइलो और ट्यूरिटा वहां से निकल जाते हैं। जाइलो समझ जाता है कि जो राइडर्स आए हैं वो उसी नोबल फैमिली से हैं जिसे वेनेटिन ने लेटर भेजा था। जाइलो वेनेटिन से पूछता है कि वो लोग यहाँ क्यों हैं, क्योंकि उसने तो उनसे मदद लेने से मना कर दिया था ना। वेनेटिन मान लेता है कि तब उसने झूठ बोला था। इसी वक्त डोटा भागते हुए आता है और जाइलो से हेल्प मांगता है कि मशीनरी उसका पीछा कर रहे हैं। जाइलो हैरान होकर के पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि तुझे तो उन्हें हायर करने का ऑर्डर दिया गया था ना। तब डोटा सच बताता है कि तुमने मुझे पैसे अरेंज करने को कहा था ना, तो मैंने मशीनरीज के ही पैसे चुरा लिए। शाबाश। ये सुनकर जाइलो अपना सर पकड़ लेता है। इसी हंगामे में डीमन लॉर्ड लेबस भी कंफ्यूज हो जाता है। जाइलो तुरंत मौका देख करके उसके ऊपर जंप करता है। ट्यूरिटा एक जाइंट स्वॉर्ड समन करती है जो लेबस के बॉडी में घुस जाती है। वो बताती है कि उसने साइज और पावर पर फोकस किया है, इसलिए स्वॉर्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, लेकिन जाइलो कहता है कि इतना ही काफी है। उस मोमेंट में जाइलो को ट्यूरिटा में अपनी पुरानी गॉडेस सिनोरवा की झलक दिखाई देती है। फिर वो दोनों फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं। वहाँ जाइलो अपने पहले से लगाए हुए ट्रैप्स एक्टिवेट करता है। लेबस गुस्से में उन पर चार्ज करता है। तभी जमीन टूट जाती है और वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। ट्यूरिटा पूछती है कि ये ट्रैप्स क्या थे। जाइलो बताता है कि ये वेदरिंग सील्स थे जो उसने स्काउटिंग के वक्त लगाए थे। ट्यूरिटा फिर गड्ढे में गिरे लेबस पर और भी स्वॉर्ड्स बरसा देती है, लेकिन वो तो स्वॉर्ड्स को करप्ट करना शुरू कर देता है। तब ट्यूरिटा अपनी सारी पावर यूज करके उन्हें उसके बॉडी के अंदर धकेल देती है और आखिरकार वो ऐसे लेबस को डिफीट कर देती है, लेकिन इससे वो पूरी तरह से थक चुकी थी। जाइलो से कहता है कि वो रेस्ट करे, तब तक वो गॉडेस पॉइजन लेने जाता है। वो गड्ढे में उसके पास जाता ही है कि अचानक लेबस अपने बॉडी से स्पाइक शूट करता है जो सीधा ट्यूरिटा की तरफ जा रहे होते हैं। जाइलो बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए खुद को बीच में डाल देता है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। तभी लेबस का बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जाइलो ट्यूरिटा से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। उधर किले में आग लग चुकी होती है। नॉर्विले माइनर्स को ऑर्डर देता है कि बाहर निकलो। वो टीसो से कहता है कि सभी के लिए एस्केप रूट बनाओ, लेकिन टीसो कहता है कि हम ऑलरेडी डीमंस से घिरे हुए हैं। इधर जाइलो की हालत खराब थी। वो कहता है कि हाँ तुम सही थी, उसे दूसरों के काम आने में ही अपना पर्पस मिलता है। वो मानता है कि वो थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन वो बैटल जीतना चाहता है ताकि खुद को साबित कर सके। ट्यूरिटा कहती है कि वो उसके साथ आखिर तक लड़ेगी क्योंकि वो उसकी डुओ वाली गॉडेस जो है, और कहती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उन्हें साथ में जीतना होगा। जाइलो समझ जाता है कि ये अपनी करके ही रहेगी, इसलिए वो उससे हेल्प मांगता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि आखिर तक वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करेगी। लेबस अब अपने छोटे फॉर्म में बदल जाता है। ट्यूरिटा कहती है कि वो उसके लिए एक स्पेशल स्वॉर्ड बनाएगी। जाइलो पूछता है कि क्या वो इस इमॉर्टल डीमन लॉर्ड को मारने के लिए काफी होगा। ट्यूरिटा कहती है कि ये होली स्वॉर्ड है और ऐसी कोई चीज नहीं जो ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन वो वार्न करती है कि ये स्वॉर्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए जाइलो समझ जाता है कि उसे एक ही चांस मिलेगा। स्वॉर्ड रेडी होने से पहले ही लेबस अटैक कर देता है। जाइलो ट्यूरिटा को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है और वो घायल हो जाता है। लेबस उसे फिनिश करने ही वाला होता है कि तभी डोटा वहाँ अपने टिचकियों वाले स्टाफ लेके पहुंच जाता है और उसकी हेल्प करता है। लेबस आसमान में उड़ जाता है। दूर से टीसो अपना एम सेट करता है। वो अपनी आखिरी गोली फायर करता है और लेबस का एक विंग उड़ा देता है। इसी वक्त ट्यूरिटा होली स्वॉर्ड कंप्लीट कर लेती है। लेबस सीधा जाइलो पर चार्ज करता है, तो जानबूझकर वो अपना हाथ उसके मुंह में दे देता है और उसी मोमेंट में होली स्वॉर्ड उसकी आंख के अंदर घुसा देता है। स्वॉर्ड से एक अजीब रोशनी निकलती है। ट्यूरिटा कहती है कि ये स्वॉर्ड हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। स्वॉर्ड एक ब्लैक होल टाइप कुछ क्रिएट करता है और उसमें लेबस का पूरा एग्जिस्टेंस खींचा चला जाता है। तुरंत से वो स्वॉर्ड भी टूट करके राख बन जाती है। अब थक
भागी हुई ट्यूरिटा गिरने वाली होती है कि जाइलो उसे पकड़ लेता है। वो पूछती है कि क्या मैं इम्प्रेसिव थी? जाइलो कहता है कि एकदम पलंग तोड़ परफॉर्मेंस थी। तभी डोटा उनके पास भागते हुए आता है, लेकिन उसी वक्त जाइलो भी थकान से बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जाइलो को हॉस्पिटल में होश आता है। वहाँ एक ऑफिशियल खड़ा होता है जो कहता है कि वो खुश है कि जाइलो बच गया, साथ ही उसे वार्न करता है कि अब उसे यादें याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जाइलो उसे पहचान नहीं पाता तो वो ऑफिशियल कहता है कि वो उसे अपना ही एलाई समझे और हीरो यूनिट उनका ट्रम्प कार्ड है, लेकिन जाइलो उसे जाओ बे दिमाग खराब मत करो कहता है। ऑफिशियल बताता है कि पास के सेटलमेंट के लोग जाइलो को हीरो मानते हैं, साथ ही उसे वार्न करता है कि यहाँ ज्यादा ऑर्डर्स तोड़ना ठीक नहीं होगा। आगे बताता है कि एक ग्रुप है जिसे कोएग्जिस्टर्स कहते हैं, जो डीमन बी लाइट के साथ हार्मनी में रहना चाहते हैं और वो लोग जाइलो को प्रॉब्लम समझते हैं। ऑफिशियल के जाने के बाद ट्यूरिटा भागते हुए जाइलो से मिलने आती है। जाइलो को एक पल के लिए सिनोरवा की याद आ जाती है, जो पहले भी ऐसे ही उसके पास दौड़कर आया करती थी। ट्यूरिटा उसका एक्सप्रेशन देख करके डर जाती है। उसे लगता है कि शायद जाइलो से भूल गया है, लेकिन जाइलो उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है कि वो भूलने वाली चीज ही नहीं है। तभी कीविया भी वहाँ जाती है। वो बताती है कि मिलिट्री और चर्च अभी भी ट्यूरिटा के स्टेटस पर एग्री नहीं कर पाए हैं, इसलिए टेम्पररली जाइलो और ट्यूरिटा दोनों को 13th ऑर्डर ऑफ नाइट्स में असाइन कर दिया गया है और वो ऑर्डर कीविया के कमांड के अंडर होगा। वो जाइलो से कहती है कि ट्यूरिटा की रखवाली जारी रखे, लेकिन जाइलो कहता है कि वो अब फ्रंट लाइन से हटना चाहता है क्योंकि काफी टाइम से हमें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है। कीविया कहती है कि ये बात ऑलरेडी प्लान का हिस्सा है, इसलिए वो हीरो यूनिट को पोर्ट सिटी में ट्यूरिटा के सिक्योरिटी के लिए साइन कर देती है। वो बताती है कि कुछ हेरेटिक एसेसियंस के एक ग्रुप के साथ मिल गए हैं और उनका टारगेट है ट्यूरिटा को खत्म करना। थोड़ी देर बाद ट्यूरिटा और जाइलो थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। तभी एक आदमी जेस आता है। वो जाइलो को चिढ़ाते हुए कहता है कि वो सिर्फ लास्ट डीमन लॉर्ड वाली विक्ट्री को काउंट करता है, क्योंकि पहले 2 डीमन लॉर्ड्स को हराने में डोटा और नॉर्विले ने भी उसकी हेल्प की थी। जेस बकता है कि उसने खुद 2 डीमन लॉर्ड को मारा है, इसलिए वो उनकी बेट जीत गया है। लेकिन जाइलो कहता है कि तुमने भी तो एक हीरो रेनो की हेल्प ली थी। जेस कहता है कि रेनो ने मेरे कोई ऑर्डर्स नहीं माने थे, इसलिए वो अभी सेल में बंद है। जेस फिर से बकैती करने लगता है। तभी ट्यूरिटा गुस्से में कहती है कि वो उसके नाइट की इंसल्ट ना करे। जाइलो कहता है कि इस जैसे आदमी से आर्गुमेंट करना बेकार है, इसलिए वो चुपचाप बेट का पैसा उसे दे देता है। जेस पैसे लेकर के वहां से चला जाता है तो ट्यूरिटा पूछती है कि वो आदमी इतना अजीब क्यों है। जाइलो बताता है कि जेस उनकी टीम का ड्रैगून है। वो अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो ड्रैगन्स के लिए इलीगल सब्सटेंस उगाता और बेचता था। उस पर म्यूटिनिटी का चार्ज भी लगा था क्योंकि वो सब ड्रैगन्स को आजाद करना चाहता था। नॉर्मली उसे जेल में रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो एक पावरफुल नोबल फैमिली से बिलोंग करता है तो अथॉरिटीज ने केस को और बड़ा बना दिया और उसे हीरो पेनल्टी की सजा दे दी। इसी वक्त वेनेटिन दरवाजे के पास से झांकता हुआ दिखाई देता है। जाइलो उसे देख लेता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वेनेटिन ने उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे। जाइलो समझ जाता है कि वेनेटिन किसी काम से आया है। तभी वेनेटिन बताता है कि जाइलो की एक्स फियोंसे फ्रेंजी से मिलना चाहती है। जब जाइलो फ्रेंजी से मिलता है तो वो कहती है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा बेकार लग रहे हैं। जाइलो कहता है कि ऐसे सबके सामने इंसल्ट करना बंद करो। फ्रेंजी माफी मांगती है। वो कहती है कि वो बस चाहती थी कि जाइलो मास्टर बोल्ट फैमिली के फ्यूचर मेंबर जैसा बिहेव करे। ये बात सुनकर ट्यूरिटा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। जाइलो बताता है कि ये मेरी फॉर्मर फियोंसे है, लेकिन फ्रेंजी कहती है कि वो अभी उससे शादी करना चाहती है। जाइलो कहता है कि मैं अब इंसान भी नहीं माना जाता क्योंकि वो हीरो बन चुका है, इसलिए उनकी शादी पॉसिबल नहीं है। ट्यूरिटा तुरंत कहती है कि हाँ, जाइलो ने अपनी जिंदगी उसके साथ एक नाइट के रूप में समर्पित कर दी है। फ्रेंजी बताती है कि वो जाइलो को माफी दिलाने की प्लानिंग कर रही है और वो सिटी में रहना चाहती है क्योंकि वो डीमन बिलाइट को ढूंढ रही है। वो बताती है कि वो और नाइट गॉड सेफ डीमन बिलाइट को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले डीमंस टावर के पास अचानक गायब हो गए। फ्रेंजी बताती है कि डीमन लॉर्ड स्फेरेन इंसान का रूप ले चुका है। जाइलो ये सुन कहता है कि क्या ये एबिलिटी डीमन लॉर्ड्स में भी बहुत रेयर होती है। फ्रेंजी उसे वार्न करती है कि हो सकता है वो ऑलरेडी सिटी के अंदर हो। जब फ्रेंजी जाने लगती है तो वो अचानक पूछती है कि ये दीवार के पीछे से कौन जासूसी कर रहा है। तभी कीविया छुपने की जगह से बाहर आ जाती है, ये कहते हुए कि वो जाइलो की सुपरवाइजर है, इसलिए उसे उनकी हर बात मॉनिटर करनी पड़ती है। लेकिन फ्रेंजी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है और कहती है कि उसे कोई बेटर एक्सक्यूज सोचना चाहिए। अगले दिन जाइलो, ट्यूरिटा और कीविया सिटी में निकलते हैं। ट्यूरिटा बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मजे करने जा रहे हैं, लेकिन जाइलो कहता है कि हमें हमारे किलर्स को पकड़ना है और वो वार्न करता है कि होली स्वॉर्ड का जिक्र किसी से ना करे क्योंकि इससे उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। कीविया कहती है कि वो ट्यूरिटा की बॉडीगार्ड बन सकती है, लेकिन जाइलो कहता है कि उन्हें एक और आदमी चाहिए। वो सोचता है कि कौन सा मेंबर को साथ ले जाऊं, सबके सब तो पगलेट ही हैं, और डिसाइड करता है कि जेस को बुलाना ठीक रहेगा क्योंकि वो थोड़ा इंसानों जैसे बिहेव करता है। लेकिन जब जाइलो जेस को लेने जाता है तो वो अपने ड्रैगन में बिजी होता है, इसलिए जाइलो टीसा को साथ ले जाता है। लेकिन टीसा रास्ते भर ऑर्गेनाइजेशन की करप्शन के बारे में बोलता रहता है और कैसे लोग बच्चों जैसी दिखने वाली गॉडेस की बलि तक चढ़ा देते हैं। जाइलो उसे चुप रहने को कहता है,
किविया कहती है कि हमारा भेष बदलना किस काम का है अगर ये बकबक ही करता रहता है तो। तभी जायलो किविया से कहता है कि भेष बदले अच्छी लग रही हो। ये सुनकर किविया थोड़ा शर्मा जाती है। जायलो तुरंत कहता है कि मेरा मतलब तुम्हारे मर्दाना चाल से था, जो सुनकर किविया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ट्यूरिटा कहती है कि वो एक सुवेनियर खरीदना चाहती है। वो लोग एक डैगर देखते हैं जो दोनों को पसंद आता है, लेकिन डैगर के ब्लेड में जायलो को असैसिन्स का रिफ्लेक्शन दिख जाता है। एक असैसिन ट्यूरिटा को पीछे से स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन किविया तुरंत उसका हाथ काट देती है और टी-सॉ उसके साथी को खत्म कर देता है। सिटी के लोग पैनिक करने लगते हैं और तभी और भी असैसिन्स अटैक कर देते हैं। किविया कहती है कि सब लोग प्लान फॉलो करें। वो लोग एक गली की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ जो नाइट्स होने चाहिए थे वो कहीं नहीं दिखते। सब सोचने लगते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। टी-सॉ कहता है कि जो असैसिन्स उन्होंने मारे वो रिलीजियस ऑर्डर के ट्रेड असैसिन नहीं थे, इसलिए किविया को लगता है कि शायद वो डीमन बिलाइट के एलाइज हैं। तभी एक और असैसिन सीजी उन पर अटैक कर देती है। टी-सॉ उसे फाइट करता है, लेकिन सीजी अचानक एक वार करती है और टी-सॉ का हाथ तोड़ देती है। जायलो उस पर अपने नाइफ फेंकता है। एक नाइफ उसे लगते ही एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन सीजी एक्सप्लोजन के बीच से ही अटैक कर देती है और जायलो मुश्किल से उसका अटैक डॉज करता है। किविया उसे स्टैब कर देती है, लेकिन सीजी उसे पकड़कर खत्म करने ही वाली होती है। तब जायलो किविया को पीछे खींच लेता है। सीजी अपना हाथ ब्लेड में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। एक्सप्लोजन में सीजी का चेहरा सामने आ जाता है। जायलो और किविया फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी एक और असैसिन बोजम अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। वो सीजी से कहता है कि जायलो को हराना उसके बस की बात नहीं है। सीजी को लगता है कि जायलो को उसे उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तभी बोजम का एक आदमी उन्हें टोक देता है और कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा क्योंकि होली नाइट्स कभी भी पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही बोजम गुस्से में आकर उस आदमी का जबड़ा ही तोड़ देता है, लेकिन सीजी उसे याद दिलाती है कि हमें बिना जरूरत के किसी को मारने से मना किया गया था। बोजम कहता है कि उसने उसे मारा नहीं है, बस चुप करा दिया है। सीजी उसे पागल कहती है और तुरंत दोबारा अटैक कर देती है। किविया तुरंत एक शील्ड बना देती है जो उसका अटैक रोक लेता है। इसी वक्त बोजम जायलो को टारगेट करता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर अटैक करता है, लेकिन जायलो साइड में स्लाइड हो जाता है और तुरंत अपना नाइफ फेंकता है। बोजम जमीन को उठा करके उस नाइफ को ब्लॉक कर देता है। दोनों एक दूसरे की स्किल की तारीफ करते हैं, लेकिन सीजी गुस्से में बोजम को डांट कर कहती है कि दुश्मन से बात करना बंद करो। टी-सॉ उसे पहचान लेता है और कहता है कि वो तो एक फेमस एडवेंचरर रह चुकी है। ट्यूरिटा मदद करने की ऑफर करती है, लेकिन जायलो से रोक देता है और कहता है कि गॉडेस के लिए किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना दर्दनाक होता है। तभी सभी को किसी के आने का एहसास होता है और ये जेस था। उसका ड्रैगन नीली फायर ब्रेथ को छोड़ करके असैसिन को जला देता है। जेस कहता है कि जायलो को नीली का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन सब हैरान हो जाते हैं जब बोजम आग के बीच से जिंदा निकल आता है। जायलो को यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। बोजम का शरीर बदलने लगता है। वो कहता है कि उसके पास अभी इनफ ब्लड नहीं है, इसलिए वो अभी निकल रहा है और कुछ ही पल में वो गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद ट्यूरिटा कहती है कि शायद वो डीमन लॉर्ड स्फेरिन ही था, क्योंकि जब उसने उस पर अटैक करने का सोचा था तो उसे हल्का सा हेजिटेशन महसूस हुआ था। इसके बाद किविया मीटिंग बुलाती है। वो बताती है कि भले ही वो असैसिन्स को भगा देने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन गली में जो नाइट्स तैनात थे सब मारे गए, इसलिए उसे लगता है कि उनके बीच कोई जासूस है। नाइट्स कहते हैं कि अब से सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के साथ ही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, लेकिन जायलो कहता है कि ये सब बेकार आइडिया है, क्योंकि अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि इस रूम में बैठे लोगों पर भी नहीं। वो सजेस्ट करता है कि 12th ऑर्डर ऑफ होली नाइट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए, क्योंकि वो इंटेलिजेंस और जासूसी केसेस में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन हेथरो कहता है कि सबसे ज्यादा सस्पिशियस तो खुद जायलो ही है और 12th ऑर्डर कभी पब्लिक में अपीयर नहीं होता। किविया अपने अंकल मार्लिन की राय पूछती है। मार्लिन कहता है कि सच में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन 12th ऑर्डर को बुलाना भी सही आइडिया नहीं है। फिर वो पूछता है कि प्रिजनर से क्या पता चला। किविया बताती है कि जो लोग जिंदा पकड़े गए हैं वो सिर्फ एडवेंचरर्स निकले और उनके पास कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि असली असैसिन्स पकड़े नहीं गए। मार्लिन कहता है कि उसे पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे सिचुएशन बेटर नहीं होगी। तभी जायलो बोलता है कि इस सिचुएशन में उसका प्लान सबसे बेस्ट है और अगर उसे पूरा यकीन नहीं होता तो वो मार्लिन जैसे बड़े आदमी की बात कभी नहीं काटता। मार्लिन उसकी सीधी और रिस्पेक्टफुल बात से इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए उसकी बात सुनने को तैयार हो गया था। जायलो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एडवेंचरर्स गिल्ड से करनी चाहिए। सब लोग उसके प्लान से एग्री कर लेते हैं। तब पता चलता है कि लियो नाम का आदमी गिल्ड के आसपास के टाउन को कंट्रोल करता है। जायलो वहां जाने की तैयारी करता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात वेनेटिन से हो जाती है। वेनेटिन पूछता है कि सब ठीक रहा या नहीं। जायलो कहता है कि अब तक सब कंट्रोल में है और उससे टीम बनाने में मदद मांगता है। उधर लियो सीजी और बोजम से मिल रहा होता है।
वो गुस्से में कहता है कि वो लोग मिशन फेल कैसे कर गए। सीजी कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है क्योंकि जेस का आना अनएक्सपेक्टेड था और उसे हीरोज की असली स्ट्रेंथ की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। वो कहती है कि वो इस बोजम जैसे नाड़ी के साथ काम नहीं करेगी, लेकिन लियो कहता है कि बोजम की पावर इंसेन है और सीजी को उसे ट्रेन करके प्रॉपर प्रोफेशनल बनाना चाहिए। सीजी कहती है कि वो सिर्फ उसका बोझ बनेगा और वो अपने काम के पैसे मांगती है, लेकिन लियो याद दिलाता है कि अब वो मिलिट्री में नहीं है, इसलिए अगर मिशन फेल हुआ है तो उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। सीजी जबरदस्ती वहाँ रखा पैसा लेकर के चली जाती है, कहते हुए कि अगली बार वो 3 गुना ज्यादा पैसा लेगी क्योंकि वो अपने खुद की एक्सपर्ट टीम हायर करेगी। अगले दिन जाइलो कैफेटेरिया में जाता है। वहाँ डोटा और जेस एक ही टेबल पर बैठे होते हैं। जाइलो हैरान होता है कि जेस इतनी सुबह क्यों उठ गया। जेस कहता है कि मेरे ड्रैगन को पोटी करवाना रहता है। जाइलो डोटा से कहता है कि तेरे को एक सीक्रेट काम करना है, लेकिन ट्यूरिटा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। डोटा तुरंत समझ जाता है कि ये कोई रिस्की मिशन है। जाइलो कहता है कि नहीं रे, बस एडवेंचर गिल्ड में घुस करके जासूसी करना है। डोटा पूछता है कि वो रेनो को क्यों नहीं भेजता, वो पहले एडवेंचर भी रह चुका है। जाइलो बताता है कि रेनो अभी जेल में बंद है और वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी है। तब जेस कहता है कि वो डोटा की जगह जा सकता है क्योंकि वैसे भी उसके पास अभी कोई काम नहीं है, लेकिन जाइलो कहता है कि उसे डोटा की स्पेशल स्किल्स चाहिए, इसलिए डोटा मजबूरी में मान जाता है। फिर जाइलो उसे कीविया से मिलवाने ले जाता है तो कीविया इधर एक खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है क्योंकि जाइलो ने पिछली बार उसकी ड्रेस देख करके चाल मर्दाना जो कहा था। जाइलो कहता है कि इसमें तो वो एक नोबल लेडी जैसे लग रही है जिसके बहुत सारे दीवाने हैं। ये सुनकर के कीविया थोड़ी शर्मा जाती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाकर कहती है कि ये चापलूसी करने से वो किसी के जाल में नहीं फंसने वाली। फिर वो घुसने के लिए कोई कवर स्टोरी डिसाइड करने लगते हैं, लेकिन डोटा को उनकी आइडियाज पसंद नहीं आती। वो एक नया प्लान देता है कि कहानी ये होनी चाहिए कि कीविया एक मैरिड नोबल वुमेन है और जाइलो उसका लवर, इसलिए वो लोग कीविया के हस्बैंड को नीले ड्रम में डालना चाहते हैं। यहीं से स्टोरी एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां दिखाया जाता है कि डोटा पर ट्रायल चल रहा है। उस पर इल्जाम है कि उसने डंजन से भागने की कोशिश की और एक ड्रैगन चुरा लिया, लेकिन डोटा हैरान होकर के पूछता है कि सिर्फ उसी पर ट्रायल क्यों चल रहा है। वो बताता है कि फेडरेट किंगडम के फर्स्ट प्रिंस ने उससे हेल्प मांगी थी। प्रिंस कैसल में बंद था और उससे लग रहा था कि रॉयल फैमिली अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, इसलिए डोटा कहता है कि उसे प्रिंस को बचाना ही होगा क्योंकि वो हमेशा अपने से कमजोर लोगों की मदद करना चाहता है। लेकिन कोर्ट के लोग उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं और वो लोग उसे डेथ पेनल्टी देने ही वाले होते हैं। तभी सेंट्रल नोबेल अलायंस से एक रिक्वेस्ट आती है और उसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि उसे डेथ पेनल्टी की जगह हीरो पेनल्टी दी जाएगी। प्रेजेंट में जाइलो और कीविया एडवेंचरस गिल्ड की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि शहर की हालत बहुत खराब है। लोग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जगह जगह गरीबी और क्राइम दिख रहा है। जाइलो कीविया से पूछता है कि उसकी जैसी नोबेल फैमिली की लड़की मिलिट्री में क्यों आई। कीविया बताती है कि उसके पेरेंट्स करप्ट प्रीस्ट्स हैं और वो उनके छत्र छाया से बाहर निकलकर खुद कुछ करना चाहती थी। वो जाइलो को एक स्वॉर्ड दिखाती है जो उसके अंकल ने दिया था और बताती है कि वो अपने अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करती है क्योंकि जब उसने मिलिट्री ज्वाइन की थी तब सिर्फ उसके अंकल ने ही उसका सपोर्ट किया था। यहाँ वो जाइलो से फ्रेंजी के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछने वाली होती है, तभी डोटा वहाँ जाता है और अपनी रिपोर्ट देता है कि गिल्ड में लगभग 20 गार्ड्स हैं और उसने कुछ बच्चों को भी देखा है जो ट्रेंड असिस्टेंट लग रहे थे। जाइलो कहता है कि उसने भी रूमर्स सुने थे कि गिल्ड अनाथों को अपने पास रखता है और उन्हें लॉयल सोल्जर्स बनाता है। फिर डोटा उन्हें प्लान समझाता है। प्लान ये है कि जाइलो और कीविया अंदर जाकर के प्रेमी प्रेमिका वाला झगड़ा शुरू कर देंगे और उस दौरान डोटा लियो को पकड़कर भाग जाएगा, लेकिन इसी वक्त लियो को पता चल जाता है कि वो लोग आ गए हैं, इसलिए वो सबको ऑर्डर देता है कि उनके आते ही कोई जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। एडवेंचर गिल्ड में कीविया रिसेप्शनिस्ट से बात करती है कि उसे एक पावरफुल असिस्टेंट चाहिए जो उसके हस्बैंड का काम तमाम कर सके क्योंकि वो अपने लवर के साथ भागना चाहती है। उसकी बात पूरी गिल्ड में सुनाई देती है। रिसेप्शनिस्ट को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो पूछती है कि क्या कीविया के पास इसकी कोई ठोस वजह है। जाइलो से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो रोज नहाते समय इससे टॉवल मंगाता है, बताइए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन पर भरोसा नहीं करती। जाइलो समझ जाता है कि उनकी स्टोरी फेल हो गई है। वो सोचता है कि अब झगड़ा क्रिएट करके सबका ध्यान भटकाना पड़ेगा। तभी अचानक फ्रेंजी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाती है और कहती है कि वो प्राइवेट रूम में बात कर सकते हैं। रूम में फ्रेंजी गुस्से में कहती है कि उन्होंने उसका प्लान खराब कर दिया क्योंकि वो बस लियो का ट्रस्ट जीतने ही वाली थी और अगर यहाँ वो नहीं आती तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन जाइलो कहता है कि सब कंट्रोल में तो था। फ्रेंजी तभी कीविया से कहती है कि और तुम जाइलो से दूर रहो, लेकिन कीविया कहती है कि तुम्हें हमारे मिशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और दोनों आपस में ही आर्ग्यू करने लगती हैं। तभी कुछ बच्चे दरवाजा नॉक करते हैं और कहते हैं कि लियो उन्हें बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त पता चलता है कि वो बच्चे अपने वेपन्स चार्ज कर रहे हैं। अंदर वाले लोग आवाज सुन करके अलर्ट हो जाते हैं। तभी एक आदमी दीवार के पार से शूट करता है। कीविया तुरंत उसका हाथ काट देती है।
फ्रेंजी भी एक बच्चे को गिरा देती है। दूसरा लड़का फ्रेंजी पर हमला करता है, लेकिन जाइलो बीच में आकर के उसे बचा लेता है और उस लड़के को बेहोश कर दिया था। वो आदमी फिर से उठकर किविया पर अटैक करता है तो किविया उसे पीछे धकेल देती है। तब जाइलो अपना चार्ज नाइफ फेंकता है जो एक्सप्लोड होता है और दीवार में बड़ा सा होल बन जाता है। बाहर खड़े एडवेंचरर्स को देख करके जाइलो कहता है कि अब वो लोग शहर को साफ भी कर सकते हैं और लियो को बाहर भी निकाल सकते हैं। उधर लियो अपनी चीजें पैक कर रहा होता है, तभी एक लड़की ईडी कहती है कि वो अंडरग्राउंड पैसेज से भाग जाए, लेकिन लियो कहता है कि स्ट्रीट से भागना ज्यादा फास्ट होगा। वो पूछता है कि क्या सब फोर्सेस रेडी हैं? ईडी कहती है कि सब अरेंजमेंट हो चुका है और बताती है कि सीजी ने आयरन वेल नाम के आदमी को हायर किया है। लियो पूछता है कि क्या वो लोग टाइम पर पहुंच पाएंगे? फिर वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जला देता है ताकि कोई सबूत न बचे। वो ईडी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहेगी? ईडी कहती है कि वो अपनी जान देकर भी उसे प्रोटेक्ट करेगी और लियो कहता है कि हाँ, हम सब एक फैमिली जो है। उधर किविया और फ्रेंजी मिलकर के एडवेंचरर्स को हरा रही होती है। जाइलो आर्चर्स को टारगेट कर रहा होता है, लेकिन उसका अटैक गलती से एक शॉप उड़ा देता है। किविया उसे कहती है कि अपनी पावर थोड़ी कंट्रोल में रखो। जाइलो कहता है कि उसने रेनफोर्समेंट्स को रोकने के लिए ऐसा किया। तभी और बच्चे किविया पर अटैक कर देते हैं। किविया उन्हें मारना नहीं चाहती थी तो फ्रेंजी उसकी मदद करती है और कहती है कि अगर वो नीचे से अटैक करने वालों से बच पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंजी अपना वॉलेट लाइटनिंग सील यूज करती है और एक लड़के को डिसआर्म कर देती है। फिर वो जाइलो से पूछती है कि अब नेक्स्ट मूव क्या है। जाइलो कहता है कि केओस फैला करके लियो को बाहर निकालना होगा, लेकिन फ्रेंजी को उसका प्लान पसंद नहीं आता। तभी जायंट हंटर ब्रिगेड नाम का एक ग्रुप वहाँ जाता है। उनका लीडर कहता है कि वो गिल्ड की टॉप पार्टी है, लेकिन जाइलो और उसकी टीम उन्हें जानते तक नहीं। ये सुनकर के लीडर नाराज हो जाता है। वो लोग लाइटनिंग स्टाफ से अटैक करते हैं, लेकिन उनकी एम बहुत खराब होती है। जाइलो किविया और फ्रेंजी को उससे डील करने देता है और खुद लियो को ढूंढने चला जाता है। तब एक आदमी रूफ से उस पर फायरिंग शुरू कर दिया था। जाइलो अपना चार्ज नाइफ फेंक करके उसकी मशीन गन को उड़ा देता है और फिर बिल्डिंग से जंप कर गया था। वो सीधा हंटर ब्रिगेड के लीडर पर लैंड करता है। किविया सबको वार्न करती है कि अगर वो अपने टाउन की परवाह करते हैं तो वेपन्स नीचे कर दे। तभी अचानक एक ट्रोल वहाँ जाता है और वो लकड़ी के बड़े बड़े लॉक्स उठा करके जाइलो और बाकी लोग पर फेंकने लगता है। हंटर ब्रिगेड सोचती है कि ये उनके अटैक का परफेक्ट चांस है। जाइलो फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी ट्यूरिटा और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ट्यूरिटा कहती है कि और मुझे छोड़ के जाओ, पड़ गए ना मुसीबत में, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो एक ग्रेट गॉडेस है, इसलिए वो फिर भी उसे बचाने वाली है। लियो इधर चुपचाप गलियों के थ्रू भाग रहा होता है। वो ईडी से कहता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ बाहर निकलना। उधर नॉर्विले सबको सरेंडर करने को कहता है, लेकिन एडवेंचरर्स उसकी बात नहीं मानते, तो नॉर्विले उन्हें बॉम्ब से उड़ाना शुरू कर देता है। वो लोग तीरों से काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन तात्सुया सारे एरोस को ब्लॉक कर देता है और आर्चर्स को एक एक करके काट देता है। इसी बीच जेस को कैवेलरी सोल्जर्स आते हुए दिखते हैं। वो तुरंत एक बॉम्ब हवा में फेंक देता है ताकि उन्हें अंधा कर सके। कैवेलरी वाले सोचते हैं कि शायद वापस मुड़ जाना चाहिए। तभी जेस धुएं से बाहर निकल करके उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन वो उनके घोड़ों को आजाद कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से घोड़े बेकसूर हैं। उधर जाइलो और बाकी लोग ट्रोल से लड़ते हुए मुश्किल में पड़ जाते हैं। किविया जाइलो से कहती है कि वो लियो के पीछे जाए, तब तक वो लोग ट्रोल को रोक कर रखेंगे। किविया ट्रोल के सर में स्वॉर्ड घुसा देती है। जाइलो ट्यूरिटा के पास पहुंचता है, जो खुश होकर के कहती है कि आखिर उसे समझ आ गया ना कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जाइलो मान जाता है कि हाँ, आप गॉडेस हैं देवी जी, और फिर वो चार्ज नाइफ ट्रोल पर फेंकता है। हेथरो किविया को पीछे रहने को कहता है। तभी ट्यूरिटा तुरंत आसमान से काउंटलेस स्वॉर्ड बुला लेती है और उन्हें ट्रोल पर बसाने लगती है, लेकिन ट्रोल इतना स्ट्रांग होता है कि वो अटैक सरवाइव कर लेता है। तब ट्यूरिटा जाइलो के लिए एक स्पेशल स्वॉर्ड बनाती है। जाइलो स्वॉर्ड को चार्ज करके ट्रोल पर फेंकता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो ट्रोल को खत्म कर दिया था। जाइलो ट्यूरिटा का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ट्यूरिटा कहती है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा और उसे तो प्रॉपर तारीफ चाहिए। अब तब जाइलो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि वो कमाल की है। इधर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ट्रोल सच में मर चुका है। नॉर्विले सबको वेपन्स नीचे रखने का ऑर्डर देता है। डर के मारे सब सरेंडर कर देते हैं। उधर लियो अपने खानदानी शहर को बर्बाद होता देख करके परेशान हो जाता है, लेकिन जब वो धुएं को देख रहा होता है तब वो ईडी से अलग हो जाता है। इसी चांस का फायदा उठा करके डोटा उस तक पहुंच गया था। दूर से सीजी और बोजम ये सब देख रहे होते हैं। सीजी को लगता है कि शायद लियो ऑलरेडी मर चुका होगा। ये बात आयरन वेल को टेंशन में डाल देती है। वो कहता है कि अगर पेमेंट नहीं मिलेगी ना तो वो काम भी नहीं करेगा। सीजी बोजम से पूछती है कि अब वो क्या करेगा। बोजम कहता है कि वो लियो को बचाएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो लियो का कर्जदार है, लेकिन सीजी कहती है कि मैं तो सिर्फ गिल्ड का पैसा लेकर के भागना चाहती हूँ। तभी बोजम को एक मैसेज मिलता है और वो कहता है कि अब वो लियो को छोड़ रहा है क्योंकि उसे नए ऑर्डर्स मिल गए हैं, लेकिन अगर वो लोग चाहें तो उसके साथ एक नया काम कर सकते हैं। तभी अचानक मॉन्स्टर्स वहाँ जाते हैं, लेकिन बोजम कहता है कि बदतमीजी मत करो और तुरंत एक मॉन्स्टर को मार देता है। उसके साथ ही पूछते हैं कि वो असल में है कौन। तब वो रिवील करता है कि वो एक डीमन है और कहता है कि अगर वो लोग उसके साथ काम करें तो वो उन्हें पेमेंट भी देगा। आयरन वेल तुरंत उसके
साथ काम करने को रेडी हो जाता है, लेकिन सीजी इंसानियत को धोखा नहीं देना चाहती। तब डीमन उसे धमकी देता है कि अगर उसने मना किया तो वो उसे मार देगा। वो उसे याद दिलाता है कि लियो ने उन्हें सिखाया था कि हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचो। मजबूरी में सीजी उसका ऑफर मान लेती है और डीमन कहता है कि अब लियो से जुड़ी सारी एविडेंस को मिटा देना होगा। उधर गिल्ड में नॉर्विल एडवेंचर्स को ऑर्डर दे रहा होता है और दूसरे लोग लियो को बंदी बनाकर रखे होते हैं। ट्यूरिटा उससे कहती है कि चलो अपने गुनाहों के लिए तौबा करो। सब लोग चाहते हैं कि वो सच बता दे। लियो कहता है कि उसे उन सबको खत्म करने का ऑर्डर मिला था, लेकिन उसे अपने क्लाइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। ट्यूरिटा को ये तो बड़ी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन जाइलो कहता है कि ये इतनी आसानी से नहीं बोलने वाला और वो लियो को होली नाइट्स के हवाले करने का धमकी देता है अगर वो सच नहीं बताता है तो। तब लियो एक कंडीशन पर सब सच बताने को रेडी हो जाता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। जाइलो वादा करता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तब लियो सच बताता है कि उनका मिशन ट्यूरिटा को मारना था और उन्हें हायर किया गया था कोएग्जिस्टर्स नाम के ग्रुप ने। वो बताता है कि 10 दिन पहले एक मास्टरमाइंड ने उसे मजबूर किया था डील करने के लिए और अगर वो मना करता तो वो उसकी फैमिली को मार देता। जाइलो गुस्से में कहता है कि उसने इंसानियत को धोखा दिया है, लेकिन लियो कहता है कि मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा किया। वो बताता है कि कोएग्जिस्टर्स का प्लान है कि डीमन लॉर्ड को इंसानियत पर जीतने दिया जाए और फिर वो लोग उनके ओवरसीज बन करके रूल करेंगे। वो ये भी बताता है कि कोएग्जिस्टर्स ऑलरेडी अलग अलग रीजन में अपनी चाल चल चुके हैं। जाइलो कहता है कि अगर उसने और यूजफुल इन्फॉर्मेशन अब नहीं दी तो अपने हाथों से उसकी फैमिली को मारेगा। तब लियो बताता है कि उस मास्कमैन का नाम मिकेल जुल्कोव है। किविया कहती है कि मिकेल ये तो एक सेंट का नाम था जो फर्स्ट वार ऑफ सबजुगेशन के टाइम पे टेम्पल का लीडर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वो मिकेल के बारे में बात करती रहती है तभी अचानक उन पर अटैक हो जाता है। इस केओस में लियो अपने बंदिशें तोड़ करके भाग जाता है और बिल्डिंग गिरने वाली होती है। जाइलो सबको तुरंत भागने को कहता है। उधर से आयरन वेल अपनी कैनन से फायरिंग कर रहा होता है जिससे पूरी जगह आग लग जाती है। इस कैओस का फायदा उठा करके लियो ट्रैप डोर से टनल में भाग जाता है। नॉर्विले कहता है कि एनिमी के पास आर्टिलरी है, इसलिए उन्हें रेनो को रिलीज करना पड़ेगा। लियो टनल्स में पहुंचता है, वहां उसे इरी मिल जाती है। वो खुश होती है कि लियो जिंदा है। लियो पूछता है कि बाकी लोग कैसे हैं। इरी कहती है कि सब ठीक है। वो पूछती है कि उसने हीरोज को कुछ बताया तो नहीं ना। लियो कहता है कि मैंने उन्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई। तभी इरी उसे अचानक चाकू मार देती है और पता चलता है कि वो एक्चुअली डीमन लॉर्ड स्फेरिन है। लियो हैरान होकर के पूछता है कि असली इरी के साथ क्या हुआ। स्फेरिन बताता है कि ऊपर जा, वहीं मिल जाएगी। फिर वो लियो को उसकी फैमिली की लाशें दिखाता है। ये देख करके लियो रो पड़ता है, लेकिन स्फेरिन उसका दिल निकाल कर उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर बाकियों से कहता है कि अब हमें अपने प्लान को और तेज करना होगा।